नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है खेतों की मेहनत। रामू और उसकी माँ छोटे से गांव में रहते हैं। खेत छोटे हैं, मिट्टी बंजर है और बारिश भी अब उतनी नहीं होती। रामू पढ़ाई में तेज है, लेकिन हालात उसे खेतों में माँ के साथ काम करने पर मजबूर कर देते हैं। कहानी धीरे धीरे आपको उस जीवन में ले जाएगी जहां मिट्टी की खुशबू, पसीने की मेहनत और मां की दुआएं मिलकर सपनों का रास्ता बनाती हैं। और आप देखेंगे कैसे रामू अपनी ईमानदारी और लगन से न सिर्फ अपने खेत बल्कि पूरे गांव के लिए उम्मीद का बीज बो देता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन दिनों की याद है जब जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत सादगी और मेहनत में छुपी होती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में खोते जाएंगे, आपकी पलकों पर नींद की परछाइयां उतरने लगेंगी और दिल को एक अनकही राहत महसूस होगी। अगर ऐसी मीठी, खेतों की मिट्टी जैसी महकती कहानियां आपको सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर दिन में एक नई कहानी आपकी थकान मिटाने और आपको सुलाने आती है। अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट में बताइए कि आप किस शहर और कौन से गांव से ये कहानी सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। आपका हर शब्द मुझे ये एहसास कराता है कि आप कहीं दूर होकर भी मेरे बेहद करीब हैं। तो चलिए अब रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की हवा को महसूस कीजिए और अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस मिट्टी भरे खेत की ओर जहां मेहनत ही सपनों का दरवाजा खोलती है और नींद हमेशा खुले आसमान के नीचे मिलती है। सुबह का समय था। गांव के ऊपर हल्की सुनहरी धूप बिखरी थी। कच्ची गलियों में गायों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी और दूर कहीं किसी बकरी का बच्चा मिमिया रहा था। खेतों की ओर जाती पगडंडी पर हवा के साथ मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। गांव के छोर पर एक छोटा सा घर था, मिट्टी और खपरेल की छत वाला। वहीं रहते थे रामू और उसकी मां। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें मां का स्नेह और संघर्ष की गवाही देने वाले अनगिनत किस्से छिपे थे। उस सुबह चूल्हे पर बर्तन चढ़ा था। धुएं की पतली लकीर छत की झिड़ियों से बाहर निकल रही थी। रामू की मां गेहूं की रोटी सेंक रही थी और साथ ही पास रखे लोटे में पानी गर्म कर रही थी। रामू बेटा, उठ जा, सूरज चढ़ाया है, खेत में काम भी करना है और स्कूल भी जाना है, मां ने पुकारा। भीतर से उनींदी आवाज आई, अभी थोड़ी देर मां, होमवर्क पूरा करना है, फिर चलेंगे। मां मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में ममता थी, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें भी। वह जानती थी कि रामू पढ़ाई में तेज है, लेकिन गरीबी की हालत उसे खेत में भी खड़ा कर देती है। रामू खटिया से उठकर बाहर आया। दुबला पतला शरीर, माथे पर हल्की धूल और आंखों में जिद्दी चमक। उसने मां की ओर देखा और बोला, मां, मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करूंगा। देखना, एक दिन हमारे खेत हमेशा हरे भरे होंगे। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोली, तेरे पिताजी भी यही सपना देखते थे बेटा। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। घर के बाहर निकलते ही दोनों ने खेतों की ओर कदम बढ़ाए। चारों तरफ फैली जमीन सूखी पड़ी थी। दरारों से भरी मिट्टी देखकर लगता मानो धरती भी प्यास से कराह रही हो। कहीं कहीं पर झाड़ियों के अलावा हरियाली का नामो निशान नहीं था। रामू ने गहरी सांस ली। खेत छोटा था, लेकिन उसके दिल में बड़ी उम्मीद थी। वह जानता था, अगर मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सूखी जमीन भी सोना उगा सकती है। गांव की सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी और उसी सुबह के साथ रामू के मन में एक नई शुरुआत की हल्की सी लौ जल उठी थी। सूरज अब आसमान में ऊपर चढ़ाया था। तेज धूप धरती को तपाने लगी थी। मिट्टी की दरारें और गहरी होती जा रही थीं। गांव के तालाब में पानी का स्तर इतना नीचे जा चुका था कि अब सिर्फ कीचड़ ही बचा था। रामू और उसकी मां अपने छोटे से खेत में पहुंचे। खेत के चारों ओर सूखी झाड़ियां थीं और बीच बीच में पिछली फसल के जले से अवशेष पड़े थे। मां ने हल्की उदासी के साथ जमीन को देखा और बोली,
देख बेटा, यह धरती कितनी प्यासी हो गई है। बारिश न हो तो हमारी मेहनत भी बेकार हो जाती है। रामू मिट्टी की मुट्ठी उठाकर देखने लगा। उसने मां से कहा, मां, अगर यहां पानी होता तो यह मिट्टी सोना उगलती। मैं सोचता हूं क्यों ना कोई ऐसा तरीका हो जिससे खेतों तक हमेशा पानी पहुंचे। मां ने लंबी सांस भरी और बोली, तू पढ़ा लिखा है रामू, तेरे दिमाग में बड़ी बातें आती हैं, लेकिन गांव वाले कहते हैं यहां तो सब कुछ भगवान भरोसे चलता है। रामू चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में एक चिंगारी जल चुकी थी। इसी बीच गांव का बूढ़ा किसान लखीराम काका अपने बैलों के साथ खेतों की ओर आता दिखा। सफेद धोती, कंधे पर गमछा और चेहरे पर थकान की झुर्रियां। उन्होंने रामू को देखते ही कहा, रामू बेटा, तेरी मां अकेली मेहनत करती है, तू पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह खेतों में लग जा। किताबें पेट नहीं भरती। रामू ने आदर से हाथ जोड़कर जवाब दिया, काका, पढ़ाई भी जरूरी है। अगर हम सिर्फ हल चलाएंगे तो हमेशा ऐसे ही तरसते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ नया सीखकर गांव को पानी की तकलीफ से बचाऊं। लखीराम काका हल्की हंसी में सिर हिलाते हुए बोले, अरे बेटा, बड़ी बड़ी बातें तो सब कर लेते हैं, लेकिन गांव में बदलाव आसान नहीं होता। रामू की मां ने बीच में कहा, काका, बच्चा अभी छोटा है, सपने देखता है, लेकिन इसकी नीयत साफ है। कौन जाने यह हमारी किस्मत बदल दे। काका ने मां की बात सुनकर गहरी सांस ली और बोले, ठीक है बहन, अल्लाह करे तेरी बात सच हो, लेकिन अभी तो खेत में पानी की बूंद भी नहीं है। देखो, तालाब सूखा पड़ा है, कुएं का पानी भी आधा रह गया है। रामू ने तालाब की ओर देखा। बच्चे वहां मिट्टी से खेल रहे थे, क्योंकि पानी की जगह अब सिर्फ चिपचिपी कीचड़ बची थी। उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं हार नहीं मानूंगा, गांव के खेत फिर से हरे भरे होंगे। शाम तक खेत में मामूली काम निपटाकर रामू और उसकी मां घर लौटे। रास्ते में कई गांव वाले बैठे बैठे सूखी फसल की चर्चा कर रहे थे। कोई कहता, अगर अगले महीने तक बारिश न हुई तो अनाज का संकट आ जाएगा। तो कोई कहता, अब की बार शहर जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। रामू सबकी बातें सुन रहा था। उसे लगा कि यह सिर्फ उसके घर की समस्या नहीं, बल्कि पूरे गांव का दर्द है। और तभी उसके मन में यह सवाल गहराने लगा, क्या सचमुच सब कुछ भगवान भरोसे ही है, या मेहनत और समझदारी से कुछ बदल सकता है? उस रात चूल्हे की लौ धीमी पड़ चुकी थी। मां और रामू ने रोटी के साथ प्याज खाई। मां ने धीरे से कहा, रामू बेटा, चाहे जितनी मुश्किल आए, हिम्मत मत हारना। तेरे पिताजी भी यही कहते थे, मेहनत करने वाला आदमी मिट्टी से सोना उगा सकता है। रामू ने मां की आंखों में झांक कर कहा, मां, मैं कसम खाता हूं, इस गांव को पानी दिलाकर ही रहूंगा। उस रात चांदनी में गांव सो गया, लेकिन रामू की आंखों में नींद नहीं थी। वह भविष्य के सपनों में डूबा, आसमान के तारों को ताकते हुए अपने गांव की प्यास बुझाने का सपना बुन रहा था। सुबह की पहली किरण खपरेल की छत से छनकर रामू के चेहरे पर पड़ी। पिछली रात देर तक सपने बुनने के बावजूद उसकी आंखें जल्दी खुल गईं। मां पहले ही उठ चुकी थीं और चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं। रामू बेटा, जल्दी कर, खेत भी देखना है और स्कूल भी जाना है, मां ने पुकारा। रामू ने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया और मां के पास आकर बोला, मां, आज स्कूल में परीक्षा है, लेकिन खेत की भी चिंता है। पहले मैं तुझे हल लगाने में मदद करता हूं, फिर भागकर स्कूल जाऊंगा। मां ने बेटे के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरी पढ़ाई सबसे जरूरी है बेटा, खेत तो मैं धीरे धीरे कर लूंगी, तू बस मास्टर जी को निराश मत करना। रामू ने रोटी का टुकड़ा प्याज के साथ खाया और किताबों को कपड़े की थैली में डालकर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे लखीराम काका मिले। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रामू, आज भी किताब लेकर भाग रहा है, खेत का काम कौन करेगा? रामू ने आदर से जवाब दिया, काका, खेत भी करूंगा और पढ़ाई भी। अगर दोनों छोड़ दूंगा तो हमारा गांव आगे कैसे बढ़ेगा?
काका ने सिर हिलाकर कहा, बड़ा जिद्दी है तू। चल, भगवान भला करे। गांव के बीचों बीच बने छोटे से स्कूल में बच्चे बोरियों पर बैठ चुके थे। दीवारें मिट्टी की थीं और खिड़की से आती धूप सीधे बच्चों के चेहरों पर पड़ रही थी। ब्लैक बोर्ड आधा टूटा था, लेकिन बच्चों की आंखों में ज्ञान की प्यास चमक रही थी। मास्टर जी सफेद कुर्ता पायजामा और सिर पर पुरानी टोपी लगाए कक्षा में आए और ऊंची आवाज में बोले, बच्चों, आज परीक्षा है, सब ध्यान से लिखना। रामू, तेरी तैयारी कैसी है? रामू खड़ा होकर बोला, मास्टर जी, मैंने मेहनत की है, कोशिश करूंगा अच्छे से लिखने की। कक्षा में बैठे गांव के दूसरे बच्चे श्यामू, गोपाल और छोटी राधा सबने रामू की ओर देखा। श्यामू ने मजाक में फुसफुसाया, अरे ये तो खेत में भी काम करता है और स्कूल में भी नंबर लाता है, जादूगर लगता है। रामू ने हल्की मुस्कान दी और उत्तर पत्र पर झुककर लिखना शुरू किया। उसके दिमाग में मां की बातें गूंज रही थीं, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। परीक्षा खत्म हुई तो मास्टर जी ने सब बच्चों की कॉपियां देखीं। जब उन्होंने रामू की कॉपी देखी तो उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा लिखा है रामू, तू गांव के बच्चों के लिए मिसाल है, मास्टर जी ने कहा। रामू की आंखों में चमक आ गई, लेकिन साथ ही उसे मां और खेत की याद भी सताने लगी। जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, वह भागा भागा घर पहुंचा। मां खेत के किनारे बैठी थी, माथे से पसीना पोंछ रही थी। रामू ने थैली एक तरफ फेंकी और तुरंत हल उठाकर बोला, मां, तू आराम कर, अब खेत में देखूंगा। मां ने थके स्वर में कहा, बेटा, तू तो सुबह से भाग दौड़ कर रहा है, कब तक ऐसे खुद को थकाएगा? रामू मुस्कुराया और बोला, मां, जब तक हमारे खेत हरे भरे नहीं हो जाते मैं थकूंगा नहीं। उस शाम सूरज ढलते समय रामू खेत में काम कर रहा था और आसमान में उड़ते पंछियों को देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन की जिम्मेदारी दोहरी है, खेत की भी और पढ़ाई की भी। और वहीं खेत की मिट्टी में पसीना बहाते हुए उसने मन ही मन ठान लिया, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए मेहनत करूंगा। गांव में चांदनी रात थी, आसमान में तारों की भीड़ चमक रही थी और चारों तरफ हल्की हल्की हवा बह रही थी। मगर रामू के घर के आंगन में सन्नाटा था। मां खाट पर बैठी थी, थकान से उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। दिन भर खेत में काम करने से उसकी हथेलियां छिल गई थीं और कंधे दर्द से भारी हो गए थे। रामू ने यह देखा तो वह पास जाकर बोला, मां, तू इतनी मेहनत क्यों करती है? तेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, कल से मैं ही खेत में ज्यादा काम करूंगा। मां ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, बेटा, औरत की ताकत यही है, चाहे कितनी भी थकान हो, परिवार के लिए काम करना ही पड़ता है। तू अभी बच्चा है, तेरा काम है पढ़ना। रामू ने गुस्से और दुख से भरी आवाज में कहा, मां, मैं बच्चा नहीं हूं, मैंने तय कर लिया है, मैं तुझे ऐसे तकलीफा नहीं उठाने दूंगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर लखीराम काका खड़े थे। बहन, सुना है तेरी तबीयत ठीक नहीं, ले, ये दवा शहर से लाया हूं। काका ने मिट्टी के कटोरे में भरी जड़ी बूटी मां को दी। मां ने कृतज्ञता से कहा, काका, आप हमेशा मदद करते हैं, भगवान आपका भला करे। रामू ने काका से पूछा, काका, क्यों हमारी माओं को इतनी मेहनत करनी पड़ती है? क्यों खेत हमेशा सूखे रहते हैं? काका ने लंबी सांस भरकर कहा, बेटा, यह गांव की किस्मत है, हम तो सालों से यही देख रहे हैं। पानी अगर होता तो गांव सोना उगलता, लेकिन अब भगवान ही मालिक है। रामू ने दृढ़ता से कहा, नहीं काका, सब भगवान पर छोड़ देने से कुछ नहीं होगा, मैं कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगा। काका ने रामू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तेरी बातों में जो आग है, काश वह सच हो जाए। गांव के लिए तू ही उम्मीद है। उस रात मां को तेज खांसी उठी। रामू ने घबराकर पानी लाकर दिया। मां ने मुश्किल से घूंट पिया और बोली, रामू, तू मेरी चिंता मत कर,
मैं ठीक हूं, तू बस पढ़ाई कर और मेहनत से सपने पूरे कर। रामू की आंखें नम हो गईं। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मैं कसम खाता हूं, अब तेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे जितनी मुश्किल आए, मैं हमारे खेत और हमारे गांव की हालत बदल कर रहूंगा। अगले दिन स्कूल में भी रामू का मन पढ़ाई में कम और मां की तकलीफों में ज्यादा उलझा रहा। मास्टर जी ने जब उससे सवाल पूछा तो वह चुप रह गया। मास्टर जी ने हैरानी से कहा, रामू, आज तेरा ध्यान कहां है? तू हमेशा सबसे आगे रहता है। रामू ने धीमे स्वर में कहा, मास्टर जी, मां बीमार है और खेत भी सूखे पड़े हैं। कभी कभी लगता है मैं अकेला कैसे सब संभालूंगा। मास्टर जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, जीवन की असली परीक्षा यही है, जो कठिनाई झेलकर भी हिम्मत न हारे वही आगे बढ़ता है। तू अगर ठान लेगा तो हालात जरूर बदलेंगे। रामू ने मास्टर जी की ओर देखा और सिर हिलाया। उसके दिल में और भी पक्का हो गया, मां की तकलीफ को मिटाना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शाम को जब वह खेत से लौटा तो मां खाट पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। रामू ने मिट्टी पर बैठकर मां के पैर दबाने शुरू कर दिए। मां ने थके स्वर में कहा, बेटा, तू इतना क्यों परेशान होता है? तू मेरी ताकत है, तेरी हिम्मत ही मेरी दवा है। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, अब मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, उन्हें सच करके दिखाऊंगा। गांव को पानी दिलाकर मां की तकलीफें खत्म करूंगा। उस रात जब पूरा गांव सो गया, रामू जागता रहा। मां की खांसी की आवाज और खेत की सूखी मिट्टी उसके दिल में गूंजती रही, और इसी गूंज में उसने अपने संघर्ष की नई राह तय कर ली। सुबह का सूरज अभी अभी उगा था। गांव के चौपाल पर पीपल का पेड़ अपनी छाया फैला रहा था। नीम की टहनियों पर बैठी चिड़ियां चहचहा रही थीं। चौपाल पर बिछी चारपाइयों और लकड़ी के पट्टों पर गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हो चुके थे। लखीराम काका भी अपनी लाठी टेकते हुए आए और बोले, भाइयों, अब हमें बैठकर कुछ सोचना होगा। तालाब सूख चुका है, कुएं का पानी आधा रह गया है। इस बार फसल बर्बाद हुई तो गांव भूखा मर जाएगा। सबकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। पंडित हरिदास, जो पंचायत के मुखिया माने जाते थे, लंबी सफेद दाढ़ी और धोती पहने हुए बोले, काका, हम भी यही सोच रहे हैं, लेकिन पानी तो आसमान से ही आता है। जब तक बारिश न हो हम कर भी क्या सकते हैं? भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग सिर झुकाकर सहमति जताने लगे। उसी समय रामू चौपाल पर पहुंचा। उसकी मां भी दूर खड़ी थी, बेटे की आंखों में चमक को देख रही थी। रामू ने सबको आदर से प्रणाम किया और आगे बढ़कर बोला, काका, पंडित जी, क्यों हम हमेशा सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं? क्यों ना हम खुद कोई उपाय ढूंढे? भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। श्यामू और गोपाल, रामू के सहपाठी, भी किनारे खड़े थे। श्यामू ने धीरे से कहा, देखो, रामू फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगा। पंडित हरिदास ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या उपाय है तेरे पास रामू? तू बच्चा है, खेत और पानी का दुख हमसे बेहतर कैसे समझेगा? रामू ने दृढ़ आवाज में कहा, पंडित जी, बच्चा हूं, लेकिन आंखों से सब देख रहा हूं। मैंने मास्टर जी से सुना है कि सरकार की योजनाएं हैं। कुएं गहरे खोदे जा सकते हैं, तालाब पक्का किया जा सकता है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो गांव को पानी मिल सकता है। लखीराम काका ने सहमति में सिर हिलाया। बात तो सही कह रहा है रामू। मैंने भी सुना है शहर से अफसर आते हैं और गांवों की मदद करते हैं, लेकिन कोई जाकर बताए तभी तो। कुछ लोग हंसने लगे। बल्लू साहू, जो हमेशा हर नई बात का मजाक उड़ाता था, बोला, अरे, ये छोरा हमें समझाएगा? किताबें पढ़कर सब कुछ बदल जाएगा क्या? पानी आसमान से गिरता है, किताबों से नहीं। गांव में ठाकों की आवाज गूंज गई। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ऊंची आवाज में कहा, हां बल्लू काका, पानी किताबों से नहीं गिरता,
लेकिन दिमाग से रास्ता जरूर निकल सकता है। अगर सब हार मान लेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भूख और प्यास से मरेंगी। भीड़ एक पल के लिए शांत हो गई। मां ने दूर से बेटे को देखा और गर्व से मुस्कुरा दी। तभी मास्टर जी वहां आए। उन्होंने चौपाल पर कदम रखते हुए कहा, रामू की बात में दम है। मैंने अखबार में पढ़ा है, जल बचाओ योजना, मनरेगा योजना जैसी कई सरकारी योजनाएं हैं। बस हमें आवेदन करना होगा और अफसरों तक अपनी आवाज पहुंचानी होगी। पंडित हरिदास ने गहरी सोच में सिर हिलाया। अगर मास्टर जी कहते हैं तो बात में दम होगा, लेकिन गांव का कोई आगे बढ़कर यह काम करने वाला चाहिए। कौन जाएगा शहर के दफ्तर? भीड़ चुप रही, किसी को हिम्मत नहीं थी। रामू ने हाथ उठाकर कहा, मैं जाऊंगा। मैं मास्टर जी की मदद से आवेदन लिखूंगा और अफसरों तक पहुंचाऊंगा। गांव के लोग हैरान रह गए। बल्लू साहू फिर हंस पड़ा। अरे, ये छोरा जाएगा अफसरों के पास? उन्हें तो हमारी पंचायत भी नहीं सुनती। लेकिन इस बार लखीराम काका आगे बढ़े और बोले, नहीं बल्लू, अगर बच्चा हिम्मत दिखा रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। गांव की मिट्टी में कभी कभी छोटे पौधे ही बड़े पेड़ बन जाते हैं। भीड़ में धीरे धीरे सहमति बनने लगी। मां ने राहत की सांस ली। पंडित हरिदास ने घोषणा की, ठीक है, अगर रामू इतना हिम्मती है तो पंचायत उसे इजाजत देती है। मास्टर जी इसके साथ होंगे। भगवान करे ये कोशिश रंग लाए। चौपाल पर हल्की तालियां बज उठीं। रामू ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ दृढ़ता थी। उसने मन ही मन कहा, अब यह सिर्फ सपना नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। गांव को पानी दिलाकर रहूंगा। पंचायत की बैठक के बाद गांव में हलचल सी मच गई थी। कोई कहता, रामू बहुत आगे जाएगा, तो कोई हंसी उड़ाता, अरे ये छोरा अफसरों से मिलेगा, यही तो बड़ा सपना है। लेकिन रामू के दिल में अब एक आग जल चुकी थी। अगली सुबह वह खेत के किनारे बैठा था। मां खाट पर कपड़े सुखा रही थी। रामू मिट्टी की दरारों को देखते हुए सोच में डूबा था। मां, उसने अचानक कहा, अगर हम तालाब को पक्का कर दें और कुएं गहरे कर लें तो पानी जमा हो सकता है। मास्टर जी कहते हैं कि सरकार पैसे देती है, बस हमें सही तरीके से आवेदन करना होगा। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरी सोच बहुत बड़ी है, लेकिन गांव वाले मानेंगे तभी जब तू उन्हें साबित करके दिखाएगा। रामू ने सिर झुकाया और बोला, हां मां, मैं हार नहीं मानूंगा। उसी वक्त लखीराम काका वहां आए, हाथ में लाठी, चेहरे पर चिंता की लकीरें। रामू बेटा, काका ने कहा, पंचायत में तेरी बात ने सबको सोचने पर मजबूर किया है, पर अफसरों तक पहुंचना आसान नहीं। हम जैसे बूढ़ों की तो सुनवाई ही नहीं होती। रामू ने दृढ़ आवाज में कहा, काका, अगर सुनवाई नहीं होती तो हम आवाज और ऊंची करेंगे। मास्टर जी मेरे साथ हैं। मैं शहर जाऊंगा, अफसरों से मिलूंगा। काका ने उसकी पीठ थपथपाई। तेरे जैसे बच्चों की सोच ही गांव की किस्मत बदल सकती है। उस शाम मास्टर जी ने रामू को अपने घर बुलाया। मिट्टी की दीवारों वाले छोटे से कमरे में अखबारों का ढेर रखा था। देखो रामू, मास्टर जी ने अखबार के पन्ने फैलाते हुए कहा, यह देखो, प्रधानमंत्री ग्रामीण जल योजना, मनरेगा, किसान तालाब योजना। इनमें साफ लिखा है कि अगर गांव वाले मिलकर आवेदन करें तो सरकार तालाब बनवाने और कुएं गहरे करवाने में मदद करती है। रामू की आंखें चमक उठीं। मास्टर जी, तो ये सच है, हमें बस सही कागज जमा करने हैं। मास्टर जी ने सिर हिलाया। हां बेटा, लेकिन दिक्कत यह है कि गांव वाले जल्दी भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि सरकारी दफ्तर सिर्फ पैसे खा जाते हैं, इसलिए पहले हमें पंचायत को पूरी तरह साथ लेना होगा। रामू ने ठान लिया। ठीक है मास्टर जी, मैं सबको मनाऊंगा, चाहे मुझे घर घर जाकर समझाना पड़े। इसी बीच बल्लू साहू चौपाल पर खड़े गांव वालों से कह रहा था, अरे ये छोरा सबको सपने दिखा रहा है। अफसर पैसे देंगे? हां देंगे, अपनी जेब में भरकर।
कुछ नहीं होने वाला। रामू ने यह सुना लेकिन चुपचाप आगे बढ़ गया। उसने मन में कहा, मैं बल्लू काका को भी एक दिन यकीन दिलाऊंगा। अगले दिन रामू ने श्यामू, गोपाल और छोटी राधा को साथ लिया और तालाब की तरफ गया। तालाब आधा सूखा था, लेकिन रामू मिट्टी में खड़े होकर जोर से बोला, देखो दोस्तों, एक दिन यही तालाब पानी से लबालब भरेगा। हमारे खेत हरे भरे होंगे। हमें अब सिर्फ सपने नहीं देखना, मेहनत करनी है। श्यामू ने हंसकर कहा, तू सचमुच पागल है रामू, लेकिन तेरी बातें सुनकर दिल करता है कि तेरे साथ चलूं। गोपाल ने भी सिर हिलाया, हां, हम तेरे साथ हैं। अगर तू शहर जाएगा तो हम भी मदद करेंगे। राधा ने मासूमियत से कहा, रामू भैया, जब तालाब में पानी भर जाएगा तब हम सब उसमें नहा भी सकेंगे। रामू ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। हां राधा, तब यह तालाब पूरे गांव के लिए खुशियां लाएगा। शाम को जब वह घर लौटा तो मां ने पूछा, कहां था बेटा? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, अब मैंने ठान लिया है। मैं गांव वालों को यकीन दिलाऊंगा। मैं शहर जाकर अफसरों से मिलूंगा और यह काम मैं अकेला नहीं, पूरे गांव के साथ मिलकर करूंगा। मां ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, बेटा, तू अपने पिता का सपना पूरा करेगा। तेरी सोच ही गांव की ताकत बनेगी। उस रात जब पूरा गांव नींद में डूबा, रामू की आंखों में नींद नहीं थी। वह आसमान के तारों को देखकर मन ही मन कह रहा था, यह तारे गवाह रहें, मैं अपने गांव की प्यास जरूर बुझाऊंगा। सुबह की लालिमा गांव पर उतर रही थी। मिट्टी की गलियों से निकलते बच्चे स्कूल जा रहे थे और बैलगाड़ियों की खड़खड़ाहट हवा में गूंज रही थी। लेकिन उस सुबह रामू का मन बेचैन था। वह पहली बार गांव से बाहर शहर जाने की तैयारी कर रहा था। मां ने उसकी झोली में 2 रोटियां, गुड़ का छोटा सा टुकड़ा और 1 लोटा पानी रख दिया। बेटा, मां ने कहा, शहर बड़ा है, लोग अलग तरह के हैं। ध्यान से रहना और अपना काम ईमानदारी से कहना। तू अकेला नहीं, तेरे पीछे पूरा गांव खड़ा है। रामू ने मां के पैर छुए और बोला, मां, मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। अगर अफसर सुने या ना सुने, मैं रास्ता ढूंढ कर ही आऊंगा। रामू जब जाने को तैयार हुआ तो लखीराम काका लाठी टेकते हुए आए। बेटा, शहर की राह कठिन है, लेकिन अगर तू सच में गांव का भला चाहता है तो यह कदम सही है। पंडित हरिदास भी वहीं थे। रामू, उन्होंने कहा, सत्य और भक्ति से बड़ा कोई हथियार नहीं। अफसर अगर टालें भी तो तेरी सच्चाई उन तक पहुंचेगी। मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन बल्लू साहू तंज कसते हुए बोला, अरे, यह छोरा जाएगा अफसरों से मिलने? शहर वाले तो जूते मारकर भगा देंगे। इतना खर्चा करेगा और मिलेगा क्या? सपनों में तालाब। लखीराम काका ने गुस्से से कहा, बल्लू, तू हमेशा निराशा फैलाता है। अगर बेटा कोशिश कर रहा है तो हौसला दे। बल्लू साहू हंसते हुए बोला, ठीक है, जाओ, जब खाली हाथ लौटोगे तब देखेंगे। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिल में दृढ़ निश्चय और भी पक्का हो गया। रामू बस पकड़कर शहर पहुंचा। यह पहली बार था जब उसने ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां और दुकानों की चकाचौंध देखी। उसकी आंखें सब देखकर चौंधिया गईं। इतना बड़ा शहर और हम गांव वाले यहां कितने छोटे हैं, रामू ने मन ही मन कहा। वह सीधे सरकारी दफ्तर पहुंचा। वहां लंबी लाइन लगी थी। लोग कागजों का पुलिंदा लेकर खड़े थे। किसी का आवेदन खो गया था, कोई अफसर के चपरासी से झगड़ रहा था। रामू धीरे से खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो क्लर्क ने उसे घूर कर कहा, हां, क्या चाहिए, जल्दी बोलो। रामू ने हिम्मत करके कहा, साहब, मैं रामू हूं। अपने गांव में पानी की समस्या है। मैंने सुना है कि सरकार तालाब बनवाने और कुएं गहरे करने के लिए योजना देती है। मुझे उस योजना की जानकारी चाहिए। क्लर्क हंस पड़ा। ओहो, यह तो बड़ा काम बताता है। अरे, यहां रोज ऐसे लोग आते हैं। कागज सही लाओ, पंचायत का हस्ताक्षर लाओ, अधिकारी से मिलो, तब कुछ हो सकता है।
रामू ने विनम्रता से कहा, साहब, मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं सब मेहनत करूंगा। क्लर्क ने उकताकर एक पुराना फॉर्म उसकी ओर सरका दिया। यह भर ले, पंचायत की मुहर लगवा, फिर आना। रामू ने वह फॉर्म उठाया। उसकी आंखों में चमक आ गई। यही तो पहला कदम था। फॉर्म लेने के बाद रामू पास की एक सरकारी पुस्तकालय चला गया। वहां किताबों और अखबारों के बीच उसे कई दस्तावेज मिले। किसान विकास योजना, जल संरक्षण अभियान, मनरेगा। इन सब में साफ लिखा था कि गांव वाले मिलकर तालाब, कुआं और बोरवेल खुदवा सकते हैं। सरकार खर्चा उठाएगी। रामू ने मन ही मन कहा, मास्टर जी सही कहते थे, अब मुझे यह सब गांव वालों को समझाना होगा। पुस्तकालय के कोने में बैठे एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने रामू की लगन देखी और पास आकर कहा, बेटा, तू कहां से आया है? रामू ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं पास के गांव से आया हूं। अपने गांव की प्यास बुझाने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, तू सचमुच भाग्यशाली है। ऐसे बच्चे ही बदलाव लाते हैं। ये किताब ले जा, इसमें योजनाओं की पूरी जानकारी है। रामू ने किताब थामते हुए प्रणाम किया। उसके चेहरे पर विश्वास की रोशनी थी। शाम ढलते ही रामू गांव लौटा। घर पहुंचा तो मां ने सबसे पहले उसके माथे का पसीना पोंछा। कैसा रहा बेटा? रामू ने किताब और फॉर्म दिखाते हुए कहा, मां, अब हमारे पास रास्ता है। देखना, यह किताब और यह फॉर्म ही हमारे गांव की प्यास बुझाएंगे। लखीराम काका, मास्टर जी और श्यामू गोपाल भी वहीं आ पहुंचे। रामू ने उन्हें सब विस्तार से बताया। मास्टर जी ने फॉर्म को ध्यान से देखा और बोले, वाह बेटा, तूने सच में कर दिखाया। अब हमें बस गांव वालों को समझाना है और पंचायत की मुहर लगवानी है। श्यामू ने उत्साह से कहा, रामू, तू सच में हीरो है। हम सब तेरा साथ देंगे। गोपाल ने भी कहा, हां, गांव का हर बच्चा तेरे साथ खड़ा है। लेकिन उसी वक्त चौपाल से बल्लू साहू की आवाज आई, अरे, फिर से यह किताबों का खेल ले आया। किताब से तालाब भरेगा क्या? रामू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां बल्लू काका, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो किताब का रास्ता ही हमें तालाब तक ले जाएगा। गांव वाले चुपचाप रामू की बात सुन रहे थे। धीरे धीरे शक की दीवार में दरार पड़ने लगी थी। उस रात रामू मां से बोला, मां, अब असली संघर्ष शुरू होगा। मुझे सबको विश्वास दिलाना है। मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, अब तेरी सोच ही गांव की ताकत है। कभी हार मत मानना। आसमान में चांद चमक रहा था और रामू की आंखों में एक नई रोशनी। वह जान चुका था कि अब गांव की किस्मत बदलने की लड़ाई किताबों और ईमानदारी से ही जीती जाएगी। अगली सुबह गांव की चौपाल पर असामान्य भीड़ जुटी थी। नीम के पेड़ की छांव में खाटें बिछी थीं और बच्चे पेड़ की डाल पर चढ़कर नीचे झांक रहे थे। हर किसी के मन में उत्सुकता थी, रामू शहर से क्या लाया है? रामू अपनी बाहों में किताबें और कागज दबाए चौपाल पहुंचा। मां दूर खड़ी अपने बेटे को गौर से देख रही थी। लखीराम काका, मास्टर जी, पंडित हरिदास, बल्लू साहू और गांव के लोग सब इकट्ठा थे। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, भाइयों और बहनों, मैंने शहर में देखा, सरकार सचमुच योजनाएं चला रही है। ये देखिए किताब और ये फॉर्म। उसने फॉर्म सबको दिखाया। कागज पर सरकारी मुहर और योजना का नाम लिखा था। लखीराम काका आगे बढ़े और बोले, अरे वाह, तो ये सच है? मास्टर जी ने किताब उठाई और पन्ने पलटते हुए सबको समझाया, देखो, इसमें साफ लिखा है, अगर गांव वाले मिलकर आवेदन करें, पंचायत की मुहर हो, तो सरकार तालाब बनवाने का पूरा खर्चा उठाएगी। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ की आंखों में चमक थी, कुछ शक में थे। बल्लू साहू अचानक उठ खड़ा हुआ, अरे, ये सब दिखावा है। सरकार ने कब हमारी सुनी है? ये कागज सिर्फ धोखा है। तुम सब देख लेना, ये छोरा हमें बेवकूफ बना रहा है। रामू ने शांत स्वर में कहा, बल्लू काका,
धोखा तब होता है जब हम कोशिश ही न करें। अगर हम एकजुट होकर जाएंगे तो अफसर भी सुनेंगे। डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। गांव में सन्नाटा छा गया। तभी पंडित हरिदास ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बल्लू, अगर यह बच्चा इतनी दूर से हिम्मत करके लौटा है तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। उम्मीद पर ही जीवन टिकता है। उसी वक्त श्यामू और गोपाल खड़े होकर बोले, हम रामू के साथ हैं। अगर वह कहता है कि तालाब बनेगा तो हम भी मेहनत करेंगे। छोटी राधा मासूमियत से बोली, हां, हम सब तालाब में नहाएंगे भी। गांव वाले हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। रामू की मां भीड़ से आगे बढ़ी। चेहरे पर थकान थी पर आवाज में विश्वास। गांव वालों, मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है। अगर वह कह रहा है कि यह रास्ता सही है तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। वह सिर्फ मेरा बेटा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। मां की आंखों में आंसू देखकर कई औरतें सिर हिलाने लगीं। मास्टर जी ने सबको समझाया, हमें पंचायत की मोहर लगवानी होगी। इसके लिए सबकी सहमति जरूरी है। अगर हम सब साथ हो गए तो बल्लू की शंका भी मिट जाएगी। लखीराम काका ने लाठी उठाकर कहा, मैं सबसे पहले अपने खेत के नाम पर सहमति दूंगा। चाहे तालाब मेरे हिस्से में बने या नहीं, पानी पूरे गांव का होगा। गांव वालों ने ताली बजाई। रामू की आंखें चमक उठीं। उसने सबको देखते हुए कहा, भाइयों और बहनों, यह सिर्फ मेरा सपना नहीं, यह हम सबका सपना है। पानी आएगा तो फसल होगी, बच्चों का भविष्य बदलेगा। हमें अब डरना नहीं, आगे बढ़ना है। भीड़ में धीरे धीरे आवाजें उठने लगीं। हां, करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। ये सुनकर बल्लू साहू भी चुप हो गया। वह रामू की ओर देखता रहा, मानो पहली बार उसे गंभीरता से ले रहा हो। शाम ढल रही थी। चौपाल से उठते गांव वालों के चेहरों पर उम्मीद की चमक थी। बच्चे खेलते हुए तालाब तालाब चिल्ला रहे थे। रामू घर की ओर लौटा। मां ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, कैसा रहा बेटा? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, आज गांव ने उम्मीद की लौ जलाई है। अब यह बुझने नहीं दूंगा। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और उस रात गांव की नींद हल्की लेकिन मीठी थी, जैसे आने वाले कल में सचमुच पानी की धार बहने वाली हो। गांव का चौक उस दिन असामान्य रूप से चहल पहल से भरा था। पीपल के पेड़ के नीचे बड़ी बड़ी खाटें डाली गई थीं। औरतें थोड़ी दूरी पर खड़ी थीं। बच्चे पेड़ की डाल पर चढ़कर सब देख रहे थे। सबको इंतजार था। आज पंचायत का बड़ा फैसला होना था। पंडित हरिदास ने शंख बजाकर बैठक की शुरुआत की। भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा, आज का विषय साधारण नहीं है। रामू शहर से एक योजना लेकर आया है। अब तय करना है कि हम उस पर भरोसा करें या नहीं। रामू खड़ा हुआ। उसकी उम्र छोटी थी लेकिन आंखों में तेज और आवाज में विश्वास था। गांव वालों, उसने कहा, हम सबने सूखी धरती देखी है। हमारे खेत प्यासे हैं, हमारी मेहनत बर्बाद होती है। मैं शहर गया और सरकार की योजना की किताबें और फॉर्म लेकर लौटा। इसमें साफ लिखा है, अगर पंचायत की मुहर हो और सबकी सहमति मिले तो तालाब और कुएं गहरे करने के लिए सरकार पैसा देगी। हमें बस एकजुट होना है। उसने किताब और फॉर्म सबके सामने रखे। सबसे पहले लखीराम काका उठे। मैं रामू की बात मानता हूं। यह छोरा झूठ नहीं बोलता। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी चाहिए तो यही मौका है। मास्टर जी ने भी सहमति दी। हां, रामू सच कह रहा है। मैंने खुद इन कागजों को पढ़ा है। यह योजना हमारे गांव की किस्मत बदल सकती है। श्यामू और गोपाल भी खड़े होकर बोले, हम रामू के साथ हैं। तालाब खोदने के लिए हम भी मेहनत करेंगे। छोटी राधा ने अपनी मासूम आवाज में कहा, हां, पानी आएगा तो हम सब नहा भी सकेंगे। गांव में हल्की हंसी गूंज गई। माहौल हल्का हो गया। लेकिन तभी बल्लू साहू खाट से उठ खड़ा हुआ। अरे भाइयों, इन कागजों से क्या होगा? सरकार ने कब हमारा भला किया है? यह सब धोखा है। अफसर पैसा खा जाएंगे और हम हाथ मलते रह जाएंगे।
ये छोरा सपने दिखा रहा है। कुछ लोग डर के कारण उसकी बात से सहमत होते दिखे। माहौल एक पल को भारी हो गया। रामू ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, बल्लू काका, शक इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। हां, अफसर रिश्वत मांग सकते हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। डर कर बैठने से कुछ नहीं बदलेगा, हमें साहस दिखाना होगा। गांव वालों की नजरें पंडित हरिदास पर टिक गईं। सब जानते थे उनका फैसला अक्सर आखिरी माना जाता है। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, बल्लू, तेरी बात में डर है, लेकिन डर से कभी विकास नहीं हुआ। रामू की बात में सत्य और साहस है, मैं उसकी तरफ हूं। हमें यह योजना स्वीकार करनी चाहिए। मास्टर जी ने भी जोर से कहा, अगर हम यह मौका छोड़ देंगे तो हमारी अगली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। सरपंच ने खड़ा होकर घोषणा की, पंचायत सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव मंजूर करती है। हम सब मिलकर सरकारी योजना के लिए आवेदन करेंगे। ये मुहर गांव की नई शुरुआत होगी। फौरन पंचायत की लाल मुहर कागज पर लगाई गई। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, तालाब बनेगा, पानी आएगा। रामू की आंखें भर आईं। उसने मां की ओर देखा। मां गर्व से मुस्कुरा रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। शाम ढलते ढलते गांव में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। लोग अपने अपने घर जाते हुए आपस में बातें कर रहे थे। अब फसलें हरी होंगी, बच्चे प्यासे नहीं रहेंगे। रामू आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन बोला, आज गांव ने मुझ पर विश्वास किया है, अब यह विश्वास टूटने नहीं दूंगा। आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे गवाह हों कि गांव की किस्मत बदलने वाली है। पंचायत की मुहर लगते ही गांव में उम्मीद की लहर दौड़ गई थी। लेकिन अब असली जंग शुरू होने वाली थी, कागजी लड़ाई। रामू सुबह सुबह उठा। मां ने उसके लिए रोटियां बांधी और एक पोटली में रख दी। बेटा, मां ने हाथ सहलाते हुए कहा, दफ्तर के लोग बड़े चालाक होते हैं, हिम्मत मत हारना। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मां, अब तो पूरा गांव मेरे साथ है, डरने की कोई बात नहीं। लखीराम काका खाट से उठकर बोले, रामू, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। शहर के दफ्तरों की चाल ढाल मैं जानता हूं। मास्टर जी ने कहा, हां, और मैं कागजों को अच्छे से पढ़कर देख लूंगा। अफसर गलतफहमी में हमें ठग न लें। गांव से निकलते समय श्यामू और गोपाल दौड़ते हुए आए। भैया, हम भी चलेंगे, कंधे पर झोला उठाएंगे, चिट्ठियां पहुंचाएंगे। राधा ने भी मासूमियत से कहा, रामू भैया, जल्दी से पानी का काम शुरू कर देना, मैं तालाब में सबसे पहले कूदूंगी। सब हंस पड़े और यात्रा शुरू हुई। शहर का सरकारी दफ्तर गांव से अलग ही दुनिया था। ऊंची ऊंची इमारतें, टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां और दरवाजे पर खड़े चपरासी, जिनकी आंखों में हुकूमत झलकती थी। अंदर जाकर रामू और लखीराम काका ने अफसर के कमरे का दरवाजा खटखटाया। क्या है? मोटे से बाबू ने ऊँघते हुए कहा। रामू ने फाइल आगे रखी। सर, यह हमारे गांव की पंचायत की मुहर वाला आवेदन है, पानी की योजना के लिए। बाबू ने कागजों को हाथ में लिया, थोड़ी देर तक पलटता रहा और फिर थूक से उंगली गीली करके पन्ने पलटने लगा। सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज धीमी हुई। बिना चाय पानी के ये काम यहां नहीं होता। रामू का चेहरा तमतमा गया। चाय पानी का क्या मतलब बाबूजी? सरकार ने ये योजना गांव वालों की मदद के लिए बनाई है। अगर आप पैसे मांगेंगे तो गरीब किसान कहां से देंगे? बाबू हंस पड़ा। बड़े नेक दिल बने हो, यहां सब चलता है, वरना तुम्हारी फाइल महीनों पड़ी सड़ेगी। लखीराम काका ने धीरे से रामू का कंधा दबाया। बेटा, गुस्सा मत कर, पहले देख लेते हैं। मास्टर जी को बुलाओ। मास्टर जी की समझदारी। मास्टर जी अंदर आए और बाबू को धीरे से बोले, देखिए साहब, हम गांव के लोग हैं, पैसे नहीं दे सकते, लेकिन काम में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। अगर आप मदद करेंगे तो सरपंच आपके लिए धन्यवाद सभा रखेंगे।
बाबू थोड़ा पिघला। अच्छा, नाम मेरा भी आएगा। चलो ठीक है, लेकिन फाइल में और 3 कागज लगेंगे। नकल नक्शे की, तहसीलदार की सिफारिश और तालाब की जमीन का प्रमाण। गांव वाले बाहर आकर बैठे। श्यामू ने माथा पीट लिया। भैया, ये कागज कहां से लाएंगे? नक्शा, तहसीलदार की सिफारिश, ये तो बहुत बड़ा काम है, गोपाल ने कहा। पर रामू भैया, हार मत मानना, हम सब तेरे साथ हैं। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। हम तहसीलदार से मिलेंगे। अगर सच और गांव की एकता को दिखाएंगे तो शायद वो मदद कर दें। वापस गांव लौटे तो बल्लू साहू ने ताना मारा। कहाँ था ना, ये सब बेकार है। सरकार में बिना घूस कुछ नहीं होता। अब देखो कैसे तुम्हारी फाइलें धूल खाएंगी। रामू ने सीधा जवाब दिया, बल्लू काका, अगर सब हार मान लेंगे तो कभी कुछ नहीं बदलेगा। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितने भी चक्कर लगाने पड़े। गांव वाले चुपचाप रामू की हिम्मत को देख रहे थे। सबके दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद फिर भी बाकी थी। उस रात रामू छत पर बैठा आसमान देख रहा था। मां उसके पास आई। बेटा, थक गया होगा? नहीं मां, रामू बोला, ये तो बस शुरुआत है। कल हम तहसीलदार से मिलेंगे। गांव को पानी दिलाना है, चाहे कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े। चांदनी रात में रामू की आंखें चमक रही थीं, जैसे भीतर एक आग जल रही हो। सुबह का सूरज अभी निकला ही था। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं, पर गांव के लोगों के दिल में बेचैनी थी। आज रामू और उसके साथी तहसीलदार के दफ्तर जाने वाले थे। मां ने रामू के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बेटा, सच और मेहनत से बड़ी ताकत कोई नहीं। जो भी कहो, डर के बिना कहना। लखीराम काका ने अपने सिर पर सफेद गमछा बांधते हुए कहा, चलो छोरे, आज देखेंगे तहसीलदार की दरबार भी। मास्टर जी ने फाइल संभाली और बैग में रखी। श्यामू और गोपाल फिर से उनके साथ हो लिए। राधा भाग कर आई और बोली, रामू भैया, जल्दी काम पूरा करना, मैं तालाब में नाव चलाऊंगी। रामू मुस्कुरा दिया, लेकिन आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमक रहा था। शहर के बीचों बीच तहसीलदार का दफ्तर था। बड़ा सा दरवाजा, सामने सीढ़ियां और अंदर भागते दौड़ते लोग। कोई दस्तखत के लिए आया था, कोई शिकायत लेकर। अंदर प्रवेश करते ही एक चपरासी ने ऊंची आवाज में पूछा, कहां से आए हो? लखीराम काका ने उत्तर दिया, हमारे गांव से, तहसीलदार साहब से मिलना है, योजना का मामला है। चपरासी ने आंखें तरेरी। साहब बहुत व्यस्त हैं, पहले मिठाई का डिब्बा दिखाओ, तभी अर्जी आगे बढ़ेगी। रामू ने ठंडे स्वर में कहा, हमारे पास मिठाई नहीं है, पर सच और गांव की उम्मीद है। हमें साहब से मिलना ही है। काफी इंतजार के बाद तहसीलदार के कमरे का दरवाजा खुला। अंदर बड़ी कुर्सी पर तहसीलदार बैठे थे, चेहरे पर अकड़ और मेज पर ढेरों फाइलें। मास्टर जी ने नम्रता से कहा, साहब, ये हमारे गांव की योजना का मामला है। सरकार की योजना है, तालाब और कुएं गहरे करने के लिए। ये फाइल है, पंचायत की मुहर लगी हुई। तहसीलदार ने फाइल खोली, पन्ने पलटे और माथे पर बल डालते हुए बोला, पंचायत की मुहर है, लेकिन जमीन का प्रमाण और नक्शा कहां है? बिना उसके कोई काम नहीं होगा। रामू ने आगे बढ़कर कहा, साहब, जमीन गांव की है, तालाब पीढ़ियों से वहां है। हमने सबूत के तौर पर गांव के बुजुर्गों के बयान भी लाए हैं, और अगर जरूरत हो तो हम नक्शा भी बनवाएंगे। लखीराम काका बोले, साहब, गांव के लोग बरसों से पानी के लिए तरस रहे हैं। ये छोरा पढ़ा लिखा है, इसकी बात मान लीजिए। ये काम गांव की किस्मत बदल देगा। तहसीलदार ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, बातें तो बहुत कर रहे हो, पर नियम से बाहर कुछ नहीं होता, और नियम के हिसाब से मुझे जिला अफसर की सिफारिश चाहिए, तब जाकर ये फाइल आगे बढ़ेगी। सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। श्यामू ने धीरे से कहा, भैया, ये तो और भी मुश्किल हो गया। गोपाल ने जोड़ा, इतने बड़े अफसर से कौन मिलेगा? रामू ने दांत भींचते हुए कहा, मिलेगा
क्यों नहीं मिलेगा? अगर गांव का पानी दांव पर है तो हम हर दरवाजा खटखटाएंगे। उसी समय कमरे के कोने में बैठे एक बुजुर्ग बाबू ने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरे पास तालाब की पुरानी नकल है जो रजिस्टर में दर्ज है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबके चेहरे खिल उठे। मास्टर जी ने झुककर धन्यवाद कहा। आपकी यह मदद हमारे गांव को नई जिंदगी देगी। दफ्तर से बाहर निकलते ही बल्लू साहू कहीं से प्रकट हुआ और व्यंग्य से बोला, अरे वाह, तहसीलदार ने तो तुम्हें और उलझा दिया। अब जिला अफसर तक दौड़ लगाओ। कहा था ना, ये सब बेकार है। रामू ने उसकी ओर सीधा देखा। बल्लू काका, रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आप चाहें तो साथ चलिए, वरना किनारे बैठकर ताना मत मारिए। गांव वाले रामू के पीछे खड़े थे। अब उसका आत्मविश्वास सब में बट रहा था। रात को गांव लौटकर पंडित हरिदास ने सबको इकट्ठा किया और बोले, बेटा, रामू और उसके साथी सही दिशा में जा रहे हैं। अगला कदम जिला अफसर तक पहुंचना होगा। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। मां ने रामू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तेरा साहस देखकर लगता है भगवान भी तेरे साथ हैं। रामू आसमान की ओर देखता रहा। तारे चमक रहे थे और उसके दिल में केवल एक संकल्प गूंज रहा था, गांव को पानी दिलाना है, चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। गांव में सुबह का माहौल अलग ही था। हर गली से चर्चा यही सुनाई दे रही थी, आज रामू और उसके साथी जिला अफसर से मिलने जा रहे हैं। लोग उम्मीद से भरे थे, जैसे उनका भविष्य उसी मुलाकात पर टिका हो। मां ने रामू को विदा करते हुए उसकी झोली में गुड़ का टुकड़ा रखा। बेटा, मीठा मुंह करके जाओ, भगवान सफलता देंगे। पंडित हरिदास ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। सत्य की जीत हमेशा होती है, बस हिम्मत मत खोना। लखीराम काका ने गमछा कंधे पर डाला और कहा, चलिए छोरे, आज देखते हैं जिला अफसर का दरबार। मास्टर जी फाइल संभालते हुए बोले, याद रखना, भाषा और तर्क ही हमारी ताकत है। श्यामू और गोपाल कूदते फांदते तैयार थे। भैया, हम आपके साथ हैं। कोई कागज उठाना हो, दौड़ाना हो, सब करेंगे। राधा ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, रामू भैया, जब पानी आएगा तो मैं तालाब में कमल के फूल तोड़ूंगी। सब हंस पड़े और यात्रा शुरू हो गई। जिला मुख्यालय एक विशाल इमारत थी। ऊंचे गेट, भीतर आती जाती गाड़ियां और बाहर बैठे अर्जीदार। अंदर जाते ही लगा जैसे हर चेहरा थका और परेशान है। गांव के लोग कतार में खड़े हो गए। कई घंटे इंतजार करना पड़ा। आखिरकार जिला अफसर के कमरे का दरवाजा खुला और चपरासी ने नाम पुकारा, गांव पंचायत की योजना वाला आवेदन अंदर भेजो। कमरे में घुसते ही सामने बड़ा सा टेबल और उस पर ढेरों फाइलें। बीच में बैठे जिला अफसर, सख्त चेहरे वाले, तेज नजरें। मास्टर जी ने नम्रता से कहा, साहब, यह हमारे गांव की पंचायत का आवेदन है, तालाब और कुएं गहरे करने की योजना के लिए। अफसर ने फाइल खोली, ध्यान से पढ़ा, फिर रामू की ओर देखकर बोले, तुम्हारा नाम क्या है? रामू सीधा खड़ा होकर बोला, मेरा नाम रामू है साहब, मैं गांव का लड़का हूं। ये योजना हमारे गांव को प्यास से बचा सकती है। जिला अफसर ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हारी उम्र कितनी है? ये काम बड़े लोग करते हैं, तुम तो अभी बच्चे हो। रामू ने दृढ़ स्वर में कहा, साहब, उम्र से क्या होता है, प्यास तो सबको लगती है। मैं बच्चा हो सकता हूं, लेकिन सच और मेहनत को मैं जानता हूं। हमारे गांव के लोग भरोसा कर रहे हैं मुझ पर। कमरे में सन्नाटा छा गया। लखीराम काका तुरंत बोले, साहब, ये छोरा पढ़ा लिखा है और ईमानदार भी। इसकी मेहनत और लगन से ही हम सब यहां खड़े हैं। मास्टर जी ने जोड़ा, योजना पूरी तरह से सरकारी नियमों के अनुरूप है। पंचायत की मुहर लगी है, तहसीलदार ने नकल दी है। बस आपकी मंजूरी का इंतजार है। श्यामू और गोपाल ने उत्साह से कहा, साहब,
हम खुद मेहनत करेंगे तालाब खोदने में। इतने में पीछे से बल्लू साहू खड़ा हो गया। पता नहीं कैसे वह भी वहां पहुंच गया था। साहब, ये सब धोखा है। गांव में लोग आपस में सहमत नहीं हैं। तालाब की जमीन पर झगड़े हैं। अगर आप योजना पास करेंगे तो विवाद बढ़ जाएगा। गांव वाले सकते में आ गए। रामू ने गहरी सांस ली और अफसर की आंखों में देखते हुए कहा, साहब, ये सब झूठ है। बल्लू काका डर फैलाते हैं, लेकिन पूरा गांव एकजुट है। अगर जरूरत हो तो आप गांव में खुद आकर देख सकते हैं। हर किसान, हर बच्चा तालाब के लिए तैयार है। गोपाल ने तुरंत कहा, हां साहब, आप हमारे गांव आए, हम सब आपका स्वागत करेंगे। जिला अफसर कुछ देर चुपचाप सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हारे शब्दों में ईमानदारी है। ठीक है, मैं अगले हफ्ते खुद गांव आकर हालात देखूंगा। अगर सब सही निकला तो योजना पर तुरंत आदेश दे दूंगा। यह सुनते ही सबके चेहरे खिल उठे। मास्टर जी ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद साहब, यही उम्मीद थी। गांव लौटते समय सबके कदम हल्के लग रहे थे। श्यामू बोला, भैया, अब तो पक्का हो गया। गोपाल कूदते हुए बोला, जिला अफसर गांव आएंगे, वाह। पर रामू शांत था। उसने धीरे से कहा, हां, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। अफसर गांव आकर देखेंगे कि हम कितने एकजुट हैं। हमें सचमुच मिलकर काम करना होगा। मां ने बेटे की आंखों में देखा और गर्व से मुस्कुराई। अब गांव की उम्मीदें आसमान से भी ऊंची हो चुकी थीं। गांव में उत्साह का माहौल था। खबर फैल चुकी थी, जिला अफसर अगले हफ्ते गांव आ रहे हैं। हर गली, हर चौपाल पर बस इसी चर्चा की गूंज थी। रामू चौपाल पर खड़ा होकर बोला, भाइयों और बहनों, हमें अफसर को यह दिखाना होगा कि हम सब एकजुट हैं। गांव की सफाई करनी होगी, तालाब का पुराना नक्शा दिखाना होगा और खेतों की हालत समझानी होगी। मां ने औरतों को इकट्ठा किया। चलो बहनों, घर घर सफाई करें, चूल्हे चौके चमकाएं। गांव अगर अच्छा दिखेगा तो अफसर पर भी असर पड़ेगा। लखीराम काका बोले, मैं तालाब के किनारे झाड़ झंखाड़ साफ कराऊंगा। अफसर को वहीं ले चलेंगे ताकि वो प्यासे खेत खुद देख सकें। मास्टर जी ने बच्चों को पढ़ाई छोड़ एक दिन सेवा में लगाने की घोषणा की। श्यामू, गोपाल, तुम दोनों बच्चों की टोली बनाओ, झाड़ू लगवाओ, रास्ते ठीक करो। राधा हंसते हुए बोली, मैं भी मदद करूंगी, तालाब के पास फूल लगाऊंगी। गांव के बूढ़े नौजवान सब काम में लग गए। कोई मिट्टी समतल कर रहा था, कोई पेड़ों की टहनियां काट रहा था। औरतें दीवारों पर गोबर और मिट्टी से लिपाई कर रही थीं। बच्चे गलियों में नारे लगा रहे थे, हम सब एक हैं, गांव को पानी चाहिए। पंडित हरिदास ने मंदिर में हवन रखा और प्रार्थना की, हे ईश्वर, अफसर का मन पिघला देना ताकि हमारे गांव की प्यास बुझ सके। लेकिन इस बीच बल्लू साहू चुप नहीं बैठा। उसने कुछ लोगों से कहा, इतनी मेहनत मत करो, अफसर आएंगे, देखेंगे और चले जाएंगे। सरकार कभी गरीबों का भला नहीं करती। कुछ लोग फिर से डर गए। रामू को जब पता चला तो वह बल्लू के घर पहुंचा। काका, रामू ने दृढ़ स्वर में कहा, आप गांव को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर सब मिलकर कोशिश नहीं करेंगे तो अफसर को क्या दिखेगा? बल्लू ने तिरछी मुस्कान दी। बेटा, तू बहुत सपने देख रहा है, लेकिन सरकार की गाड़ी में बैठकर बड़े लोग ही जीतते हैं। रामू ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, काका, बड़े लोग जीतते हैं क्योंकि छोटे लोग डर जाते हैं। लेकिन इस बार गांव का एक एक बच्चा डरा नहीं है। आप चाहें तो साथ आइए, वरना किनारे हो जाइए। बल्लू कुछ पल चुप रहा, पर भीतर कहीं उसका मन भी हिल गया। हफ्ता बीतते ही सुबह सुबह जिला अफसर की गाड़ी गांव के चौपाल पर आकर रुकी। गांव वाले पहले से तैयार खड़े थे। महिलाएं फूल मालाएं लेकर आईं, बच्चे नारे लगा रहे थे। रामू आगे बढ़ा और बोला, साहब, स्वागत है, आइए, हमारा गांव देखिए। अफसर गाड़ी से उतरे, चारों ओर देखा। साफ सुथरी गलियां, चमकते घर,
औरतों बच्चों के चेहरे पर उम्मीद। वे हैरान रह गए। सब अफसर को लेकर तालाब की ओर चले। लखीराम काका ने सूखी मिट्टी उठाकर दिखाते हुए कहा, साहब, यही हमारी हालत है। ये तालाब कभी पानी से भरा रहता था, अब दरारें ही रह गई हैं। मास्टर जी ने फाइल खोलकर नक्शा और प्रमाण दिखाया। ये सब दस्तावेज नियमों के अनुसार हैं, हमें बस आपकी मंजूरी चाहिए। बच्चे तालाब के किनारे खड़े होकर चिल्लाए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। राधा आगे बढ़ी और मासूम आवाज में बोली, साहब, अगर पानी आएगा तो हम खेल भी पाएंगे और फूल भी खिला पाएंगे। अफसर की आंखें नरम हो गईं। अफसर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैंने कई गांव देखे हैं, लेकिन इतनी एकजुटता कहीं नहीं देखी। तुम लोगों की मेहनत और ये बच्चे की सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं आदेश देता हूं, इस गांव में तालाब और कुएं गहरे करने का काम तुरंत शुरू किया जाए। जैसे ही यह शब्द निकले, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। पंडित हरिदास ने ऊंची आवाज में कहा, सत्य की जीत हुई। गांव वाले नाचने गाने लगे, ढोलक बजने लगी, बच्चे ताली बजाने लगे। श्यामू बोला, भैया, हमने जीत ली। गोपाल चिल्लाया, अब तालाब खुदेगा, फसलें लहलहाएंगी। रामू भीड़ के बीच खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में बस एक ही विचार था, यह जीत मेरी नहीं, पूरे गांव की है। जिला अफसर के आदेश के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब लोगों की आंखों में डर की जगह उम्मीद थी। बच्चे खेलते खेलते भी तालाब की बात करते और बूढ़े चौपाल पर बैठकर कहते, अब तो खेतों में हरियाली जरूर लौटेगी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही चौपाल पर ढोलक बज उठा। रामू ने सबको इकट्ठा करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, आज से काम शुरू होता है। सरकार मजदूर भेजेगी, पर हमें भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। ये तालाब सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका है। मां ने रसोई से पूड़ियां और गुड़ लाकर मजदूरों को खिलाया। ताकतवर रहो बेटा, ये काम आसान नहीं है। लखीराम काका कुदाल लेकर सबसे आगे बढ़े। अरे, मेरी उम्र अब 60 की है, लेकिन तालाब के लिए पहली मिट्टी मैं ही निकालूंगा। गांव वाले तालियां बजाने लगे। मास्टर जी ने एक नक्शा बनाकर सबको दिखाया। देखो, तालाब को गहरा करने के साथ साथ हम उसके चारों ओर पेड़ भी लगाएंगे, ताकि पानी टिके और मिट्टी खिसके नहीं। श्यामू और गोपाल ने बच्चों की टोली बनाई। हम बच्चे पानी पिलाएंगे, मिट्टी उठाने वालों को मदद करेंगे। राधा बोली, और मैं और बाकी लड़कियां फूल लगाएंगी। तालाब सिर्फ पानी का नहीं, गांव की सुंदरता का भी होगा। काम शुरू होते ही बल्लू साहू दूर से देख रहा था। उसका मन खिन्न था। उसने सोचा, ये रामू सबको अपने पीछे खड़ा कर चुका है। अगर ये काम सफल हो गया तो लोग मुझे भूल जाएंगे। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी ही बेटी छोटे बच्चों को पानी पिला रही है और गांव वाले उसे दुत्कार नहीं रहे बल्कि साथ बुला रहे हैं, तो उसका मन पिघलने लगा। रामू उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, काका, अब भी समय है। आप आएंगे तो गांव और मजबूत होगा। बल्लू ने चुपचाप कुदाल उठाई और मिट्टी खोदने लगा। गांव वालों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। दिन ब दिन काम बढ़ता गया। सूरज की तपिश में लोग पसीने से भीग जाते, लेकिन कोई हार नहीं मानता। मां और औरतें रोजाना छाछ और लस्सी लेकर पहुंचती। पंडित हरिदास रोज तालाब के किनारे जाकर मंत्र पढ़ते और कहते, यह सिर्फ तालाब नहीं, हमारी आस्था है। इसमें पवित्रता बनी रहनी चाहिए। तीसरे हफ्ते अचानक बारिश आ गई। गड्ढों में पानी भर गया और मिट्टी धसकने लगी। मजदूर डर कर रुक गए। श्यामू चिल्लाया, अरे भैया, पानी सब भर देगा, काम बिगड़ जाएगा। रामू ने सबको संभाला, डरना मत, अभी हमें बांस और लकड़ियों से किनारे को रोकना होगा। गोपाल तुरंत दौड़कर गांव के पेड़ से बांस काट लाया। लखीराम काका और बल्लू साहू ने मिलकर उसे गाड़ दिया। बारिश रुकने के बाद जब अफसर फिर देखने आए तो उन्होंने कहा, वाह,
मैं खुश हूं कि तुम लोग मुसीबत में भी हार नहीं मानते। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तालाब का रूप बदलने लगा। गहरा नीला पानी उसमें भरने लगा। बच्चे किनारे पर कागज की नावें चलाने लगे। राधा ने तालाब के पास रंग बिरंगे फूल लगा दिए। औरतें गीत गाने लगीं। आया पानी, आई खुशहाली। माँ ने रामू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तेरे पिताजी होते तो कितना गर्व करते। रामू की आंखें भीग गईं, लेकिन होंठों पर मुस्कान थी। अब तालाब धीरे धीरे गांव की नई पहचान बनने लगा। गांव वाले चौपाल पर बैठे कहते, रामू ने तो कमाल कर दिया, उसने हमें एक कर दिया। पंडित हरिदास बोले, ये तो शुरुआत है, आगे खेतों में हरियाली लौटेगी। रामू आसमान की ओर देख रहा था और उसके मन में एक ही विचार था, अब असली इम्तिहान खेतों का है। पानी आ चुका है, अब मेहनत से फसलें उगानी होंगी। तालाब में पानी भरने के बाद गांव का चेहरा ही बदल गया था। बच्चे किनारे पर खेलते, औरतें पानी भरकर लातीं, बूढ़े लोग उसके पास बैठकर अतीत की बातें करते। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब सामने थी, खेती को फिर से जीवित करना। एक शाम चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। रामू ने कहा, भाइयों और बहनों, तालाब तो भर गया, लेकिन अब पानी को खेतों तक पहुंचाना होगा। अगर नहरें नहीं बनाई तो ये पानी व्यर्थ चला जाएगा। लखीराम काका ने हामी भरी। बिल्कुल सही कहा। पहले हमारे खेत तालाब से जुड़ी नहरों से सींचे जाते थे। वही परंपरा हमें फिर से जिंदा करनी होगी। मास्टर जी बोले, मैं नक्शा बना दूंगा। हमें तालाब से मुख्य नहर निकालनी होगी और फिर छोटी छोटी शाखाएं खेतों में पहुंचानी होंगी। मां ने कहा, लेकिन बेटा, यह काम भी आसान नहीं है, इसके लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। रामू मुस्कुराया, मां, मेहनत तो हम करते ही आए हैं, अब मेहनत का फल भी देखेंगे। अगले दिन गांव वाले तालाब से नहरें खोदने लगे। श्यामू और गोपाल बच्चों की टोली लेकर छोटे छोटे गड्ढे भरते। राधा और बाकी लड़कियां किनारों पर पौधे लगातीं ताकि मिट्टी न बहे। औरतें छाछ और रोटी बांटतीं ताकि मजदूरों को ताकत मिलती रहे। पंडित हरिदास ने कहा, यह नहरें सिर्फ पानी की राह नहीं, जीवन की राह हैं। इनसे खेतों में खुशहाली लौटेगी। अब तक बल्लू साहू सबके साथ काम कर रहा था। एक दिन उसने चौपाल पर आकर कहा, भाइयों, मैं मान गया कि मैं पहले गलत था, लेकिन अब मेरी भी जिम्मेदारी है। तालाब से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जो भी खर्च होगा, मैं अपनी तरफ से अनाज दान दूंगा। लोग हैरान रह गए। रामू ने मुस्कुराकर कहा, काका, यही तो हमें चाहिए था, आपका साथ। कड़ी मेहनत के कुछ हफ्तों बाद पहली नहर खेतों तक पहुंच गई। लखीराम काका ने अपनी सूखी जमीन पर पानी की पहली धार देखी तो उनकी आंखें भर आईं। अरे, ये तो वही सपना है जो मैंने बरसों से देखा था। अब गेहूं और बाजरा फिर से लहलहाएंगे। बच्चे तालियां बजाने लगे। पानी आया, खेत जे। मां ने मिट्टी को माथे से लगाकर कहा, ये धरती अब फिर से सोना उगलेगी। मास्टर जी ने गांव वालों को समझाया, सिर्फ पुराने बीज बोने से काम नहीं चलेगा, हमें अच्छे और नए बीज भी लाने होंगे। सरकार की योजना से ये बीज हमें कम दाम में मिल सकते हैं। रामू बोला, मैं कस्बे जाकर बीज और खाद की व्यवस्था करूंगा, लेकिन वादा करो, सब लोग मिलकर इन्हें समय पर बोएंगे। श्यामू बोला, भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गोपाल ने भी हाथ उठाया, और मैं भी, हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। रामू मुस्कुराया और बोला, अरे, तुम दोनों तो मेरे सबसे बड़े साथी हो। गांव में माहौल ऐसा था जैसे कोई त्योहार हो। औरतें गीत गा रही थीं। हरियाली आई, खुशियां लाई। बच्चे तालाब के पानी से खेलते और किसान अपने हल और बैल ठीक करने लगे। राधा तालाब के पास बैठकर रंग बिरंगे फूलों की माला बना रही थी। उसने रामू की ओर देखा और कहा, अब गांव फिर से मुस्कुराएगा। रामू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां राधा, अब ये मुस्कान कभी नहीं मिटेगी।
शाम होते ही चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। पंडित हरिदास ने कहा, आज से यह गांव सिर्फ मिट्टी का गांव नहीं, यह मेहनत और एकता का प्रतीक बन गया है। रामू आसमान की ओर देखता रहा। उसके दिल में गूंज रहा था, यह तो बस शुरुआत है। असली कसौटी तब होगी जब खेत सुनहरे अनाज से भर जाएंगे। गांव की नहरों में पानी बहने लगा था। खेतों की प्यास बुझने के बाद अब सबकी नजरें उस घड़ी पर थीं जब मिट्टी में नए बीज डाले जाएंगे। यह बीज सिर्फ फसल के नहीं बल्कि उम्मीद के भी थे। रामू, श्यामू और गोपाल कस्बे से लौटे। उनके पास बोरे में नए बीज और कुछ खाद थी। रामू ने चौपाल पर सबको इकट्ठा किया और बोला, भाइयों, ये बीज हमें सरकार की योजना से मिले हैं। अगर हम इन्हें सही समय पर बोएंगे तो फसल बहुत अच्छी होगी। लखीराम काका ने बीज हाथ में लेकर देखा और बोले, अरे ये तो कितने अच्छे लग रहे हैं। लगता है सचमुच खेतों में नई हरियाली आएगी। मां मुस्कुराकर बोली, अब तो लगता है जैसे धरती मां भी मुस्कुरा रही है। अगले दिन भोर से ही हल बैल खेतों में उतर गए। बल्लू साहू ने अपने बैल निकाले और बोला, आज मैं सबसे पहले अपने खेत में बीज बोऊंगा। देखो, मैं अब पीछे नहीं रहूंगा। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन फिर तालियां बज उठीं। रामू ने कहा, काका, अब आप सच में हमारे साथ हो। मास्टर जी खेत में जाकर बच्चों को समझा रहे थे, देखो, बीज हमेशा बराबर दूरी पर डालो, तभी फसल अच्छी होगी। श्यामू और गोपाल बच्चों की टोली लेकर बीज बांटने में मदद कर रहे थे। राधा और बाकी लड़कियां खेतों के किनारे गीत गा रही थीं। ओ धरती मां, सोना उगले, पानी दे आशीर्वाद। रामू जब अपने खेत में बीज डालने लगा तो मां ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, ये बीज तेरे सपनों जैसे हैं। इन्हें मेहनत और धैर्य से सींचना। देखना, ये एक दिन पूरे गांव को समृद्ध बना देंगे। रामू की आंखें भीग गईं। उसने मिट्टी में बीज डाले और मन ही मन प्रार्थना की, हे धरती मां, इन बीजों को जीवन देना। शाम को जब सारी बुवाई पूरी हो गई तो पंडित हरिदास खेतों के बीच खड़े होकर बोले, आज का दिन गांव के इतिहास में लिखा जाएगा। ये बीज सिर्फ अनाज के नहीं, हमारे भविष्य के बीज हैं। ईश्वर करे हर खेत लहलहाए। गांव वाले एक स्वर में बोले, जय हो। बीज डालने के बाद सबके चेहरों पर संतोष था। लखीराम काका हंसते हुए बोले, अब तो लगता है जैसे हम सब ने मिलकर धरती में सोना बो दिया है। श्यामू ने उत्साह से कहा, भैया, जब फसल उगेगी तो मैं हर दिन देखने आऊंगा। गोपाल ने जोड़ा, और मैं तालाब से पानी लाकर खेतों को सींचूंगा। राधा मुस्कुराकर बोली, जब खेत हरे होंगे तो मैं फूलों की माला बनाकर सबको दूंगी। शाम ढलते ही पूरा गांव खेतों के किनारे खड़ा होकर चांदनी रात में बीज से भरी क्यारियों को देख रहा था। रामू धीरे से बोला, ये सिर्फ बीज नहीं, हमारी मेहनत और एकता का प्रतीक है। जब ये अंकुर फूटेंगे तो गांव की किस्मत बदलेगी। मां ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अब सब ईश्वर पर छोड़ दो, उसने हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। गांव के लोग घर लौट गए, लेकिन खेतों में बोए गए बीज जैसे रात भर गांव की धड़कनों के साथ सांस ले रहे थे। बुवाई को कुछ दिन बीत चुके थे। गांव वाले रोज खेतों की ओर देखते, मानो उनकी आंखें मिट्टी के नीचे छिपे बीजों से बात कर रही हों। सबके दिल में एक ही सवाल था, कब अंकुर फूटेंगे? एक सुबह श्यामू और गोपाल खेतों की ओर दौड़ते गए। अचानक श्यामू चिल्लाया, भैया देखो, देखो, हरे हरे अंकुर निकल आए हैं। रामू दौड़कर पहुंचा। सचमुच मिट्टी के बीच से नन्ही नन्ही हरी कोंपलें झांक रही थीं। रामू के चेहरे पर चमक फैल गई। धरती मां ने हमारी मेहनत का जवाब दे दिया है। मां भी पास आई। उन्होंने मिट्टी को माथे से लगाते हुए कहा, बेटा, ये कोंपलें हमारे भाग्य की तरह हैं। अब इन्हें संभाल कर बड़ा करना होगा। खबर पूरे गांव में फैल गई। लखीराम काका खेत देखकर बोले, अरे मैं तो समझ रहा हूं जैसे फिर से जवानी लौट आई है। ये अंकुर देखकर मेरी आंखें भर आईं।
राधा और बाकी लड़कियां खेतों के किनारे गीत गाने लगीं। हरियाली आई रे, खुशियां लाई रे। मास्टर जी ने सबको समझाया, ध्यान रहे, इन नन्ही पौधों को समय पर पानी चाहिए और खेत से खरपतवार निकालनी होगी। बल्लू साहू खेत में खड़े होकर अंकुर देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने धीरे से रामू से कहा, बेटा, सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन देख पाऊंगा। तूने जो सपना दिखाया था वो आज सच होता दिख रहा है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, काका, ये सपना मेरा नहीं, पूरे गांव का है। आप भी इस मेहनत का हिस्सा हैं। बल्लू की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने पहली बार गांव वालों की ओर झुककर हाथ जोड़े। श्यामू मिट्टी में बैठकर पौधों को देख रहा था। भैया, ये तो जैसे हमारे दोस्त हों। देखो, मुस्कुरा रहे हैं। गोपाल ने पानी की बाल्टी उठाकर कहा, मैं इनको रोज पानी दूंगा ताकि ये जल्दी बड़े हों। गांव के बच्चे खेतों में खेलते खेलते पौधों की रखवाली करने लगे। शाम को पूरे गांव वाले खेतों के किनारे जमा हुए। पंडित हरिदास ने मंत्र पढ़े और कहा, ये हरियाली सिर्फ खेतों की नहीं, हमारे जीवन की है। धरती मां ने हमारी मेहनत सुन ली है। अब हमें और अधिक अनुशासन और एकता से काम करना होगा। गांव वाले हाथ जोड़कर बोले, जय धरती मां। रात को चौपाल पर चर्चा हुई। मां ने कहा, अब असली जिम्मेदारी शुरू हुई है। जैसे बच्चे को पालना पड़ता है, वैसे ही इन पौधों को भी संभालना होगा। रामू बोला, मां सही कह रही है। अब हर घर से कोई ना कोई खेतों की देखभाल करेगा। अगर हम ढिलाई करेंगे तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। लखीराम काका ने जोड़ा, सही कहा बेटा, अब गांव का हर आदमी पहरेदार है। चांदनी रात में खेतों में बसी नन्ही नन्ही हरियाली हवा में लहरा रही थी। रामू दूर खड़ा सोच रहा था, ये छोटे छोटे पौधे कल गांव की किस्मत बदल देंगे। ये हरियाली हमारी मेहनत की गवाही बनेगी। उसके मन में अब डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। पहली हरियाली गांव के खेतों में उभर चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे पौधे बड़े हो रहे थे, नई चुनौतियां भी सामने आने लगी थीं। कीट, पक्षी और सूखा, ये सभी फसल के लिए खतरा बन गए थे। एक सुबह रामू और गोपाल खेतों की ओर गए। भैया देखो, गोपाल चिल्लाया, कुछ कीट हमारे बीजों पर हमला कर रहे हैं। श्यामू भी दौड़ते हुए आया, अगर इन्हें नहीं रोका तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रामू ने निश्चय किया, ठीक है, आज से फसल की रखवाली हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। सबको इकट्ठा करना होगा। लखीराम काका ने अपने बैल और हल लेकर खेतों की चौकसी शुरू की। बल्लू साहू ने किसानों से कहा, हम सब मिलकर इन कीड़ों और पक्षियों से पौधों की रक्षा करेंगे, कोई भी ढिलाई नहीं। मास्टर जी ने बच्चों को बांटकर छोटे छोटे हिस्सों में काम सौंपा। श्यामू, गोपाल, तुम ये खेत संभालो। राधा, तुम और लड़कियां तालाब से पानी लाकर पौधों को सींचो। राधा ने उत्साह से कहा, हम हर पौधे की रखवाली करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। गांव वाले सुबह से शाम तक खेतों में लगे रहे। कीटों को भगाने के लिए उन्होंने नीम का पानी छिड़का। पक्षियों को दूर रखने के लिए ऊंची डोरी पर रंग बिरंगी कपड़े टांग दिए। मां ने बच्चों और महिलाओं को खाना और पानी पहुंचाया। रामू ने देखा कि नन्हे अंकुर अब मजबूत हो रहे थे। देखो, मेहनत रंग ला रही है, लेकिन सतर्क रहना होगा। फसल को हर खतरे से बचाना हमारा फर्ज है। अब बल्लू साहू भी पूरी तरह गांव के साथ काम में जुट गया था। एक दिन उसने कहा, रामू बेटा, मैं पूरे गांव में घोषणा कर दूं कि किसी को भी फसल में हाथ नहीं डालना है। मैं इसका जिम्मेदार हूं। गांव वाले हैरान और खुश हुए। रामू मुस्कुराया, काका, अब तो हमारी टीम पूरी हो गई है, कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। रात को चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। पंडित हरिदास ने कहा, यह मेहनत, एकजुटता और प्यार का फल है। अगर हम सब मिलकर इसे बचाएं तो फसल बहुत अच्छी होगी। श्यामू और गोपाल ने तालियां बजाईं। राधा ने कहा, हमारे पौधे अब सिर्फ बीज नहीं, हमारे गांव की उम्मीद है। लखीराम काका ने सिर झुकाकर कहा, रामू,
तूने सही दिशा दिखाई। अब गांव सच में एक परिवार बन गया है। अंधेरी रात में खेतों की पगडंडी पर गांव वाले पहरेदारी कर रहे थे। रामू दूर खड़ा खेतों की ओर देख रहा था। उसके मन में दृढ़ता थी। हमारी मेहनत, हमारी एकता और हमारी जिम्मेदारी ही इस फसल को सुरक्षित रखेगी। हर खतरे के बावजूद हम हार नहीं मानेंगे। चांद की रोशनी में खेतों की हरियाली झिलमिला रही थी, मानो कह रही हो, हम टिकेंगे क्योंकि गांव के लोग एक हैं। खेतों में हरियाली फैल रही थी, लेकिन गांव के लोगों की खुशी थोड़ी भय और सतर्कता के साथ भी जुड़ी थी। आसमान में लंबे समय से बादल मंडरा रहे थे और गांव वालों को डर था कि अगर बहुत तेज बारिश आई तो नन्ही फसलें बह जाएंगी। एक सुबह रामू तालाब के पास गया। उसने देखा कि नहरों का पानी बढ़ रहा है और खेतों की मिट्टी धीरे धीरे बहने लगी। भैया, पानी ज्यादा हो गया है, गोपाल चिल्लाया। श्यामू दौड़ते हुए बोला, अगर ये बरसात इतनी ही रही तो सारी फसल खतरे में है। रामू ने निश्चय किया, ठीक है, हमें तुरंत उपाय करना होगा। सबको इकट्ठा करो। चौपाल पर गांव वाले इकट्ठे हुए। लखीराम काका बोले, रामू बेटा, पानी तो बढ़ रहा है। अगर नहरें फट गईं तो खेतों की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मां ने चिंता से कहा, बेटा जल्दी करो, हमें तुरंत कुछ करना होगा। मास्टर जी ने सुझाव दिया, हमें बांध और कच्ची नहरों की मरम्मत करनी होगी और खेतों के किनारे मिट्टी से दीवारें बनानी होंगी। पंडित हरिदास ने मंत्र पढ़कर सभी को हिम्मत दी। संकट आया है, लेकिन मिलकर हम इसे पार कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा हमारे साथ है। सब गांव वाले खेतों की ओर दौड़े। बल्लू साहू ने सबसे आगे बैल और कुदाल के साथ काम शुरू किया। आज मुझे भी अपने गांव की फसल बचानी है, उसने कहा। रामू ने नहरों और तालाब के किनारे योजना बनाई। श्यामू और गोपाल, पानी की दिशा बदलो। राधा और लड़कियां मिट्टी की दीवारें बनाओ। बाकी सब बांध मजबूत करो। गांव वाले दिन भर मेहनत करते रहे। कीचड़, भारी पानी और थकान के बावजूद कोई पीछे नहीं हटता। मां बच्चों और मजदूरों को पानी और खाना पहुंचाती रही। भाई लोग, ताकत बना के रखना, मेहनत रंग लाएगी। रामू ने हाथ जोड़कर देखा। सबने मिलकर काम किया। यही हमारी असली ताकत है। रात ढलते ढलते गांव वालों की मेहनत रंग लाई। नहरें और बांध सुरक्षित हो गए। खेतों में पानी का स्तर नियंत्रित हो गया। लखीराम काका ने राहत भरी सांस ली। रामू बेटा, तुमने सही दिशा दिखाई। हमारी फसल बच गई। राधा और बच्चों ने पानी में नाव खेलकर खुशी जताई। हम जीत गए, श्यामू चिल्लाया। गोपाल ने कहा, अब फसल बची है और मेहनत सफल हुई। गांव वाले थके मांदे लेकिन खुश थे। पंडित हरिदास ने कहा, संकट आने पर मिलकर काम करना ही असली शिक्षा है। आज हमने दिखाया कि एकता और मेहनत से हर समस्या का समाधान संभव है। रामू आसमान की ओर देखकर सोच रहा था, यह सिर्फ पहला संकट था। अभी भी लंबा रास्ता बाकी है, लेकिन हम अब किसी भी मुश्किल से डरेंगे नहीं। चांदनी रात में गांव के खेत और तालाब दोनों ही चमक रहे थे। गांव की एकता, मेहनत और साहस का प्रतीक बन चुके थे। पहले संकट के बाद गांव में खुशी का माहौल था। खेतों में हरियाली बढ़ रही थी और नहरों से पानी नियमित पहुंच रहा था। लेकिन रामू जानता था कि फसल को बचाना और बढ़ाना सिर्फ मेहनत से ही संभव है। सुबह सुबह रामू और गोपाल खेतों की ओर दौड़े। भैया, ये पौधे बहुत मजबूत लग रहे हैं, गोपाल ने खुशी से कहा। श्यामू ने जोड़ा, लेकिन हमें लगातार निगरानी करनी होगी, कहीं कीट या सूखी मिट्टी से नुकसान न हो। लखीराम काका खेत में घूमते हुए बोले, सही कहा, मेहनत करने के बाद भी सतर्क रहना जरूरी है। हर पौधा हमारी जिम्मेदारी है। मां बच्चों को लेकर खेतों में आई। चलो बेटा, पानी पिलाते हैं। मेहनत का फल तभी मिलेगा जब पौधों को सही देखभाल मिले। चौपाल पर बैठक हुई। रामू ने सबको कहा, भाइयों और बहनों, फसल को बचाने के साथ साथ
हमें नए कामों की योजना भी बनानी होगी। तालाब और नहरें तो तैयार हो गई हैं, अब हमें खेतों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए ताकि मिट्टी बहने न पाए और हवा भी साफ रहे। मास्टर जी ने सुझाव दिया, हम स्कूल और गांव की महिलाओं को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। पेड़ लगाने से आने वाले वर्षों में पानी और जमीन दोनों सुरक्षित रहेंगे। राधा उत्साहित हुई। मैं और लड़कियां फूल और फल के पौधे लगाएंगी, खेत सुंदर भी होंगे और गांव को लाभ भी मिलेगा। बल्लू साहू ने कहा, ठीक है, मैं अपने खेतों और आसपास की जमीन पेड़ लगाने में मदद करूंगा। अब यह सिर्फ रामू का गांव नहीं, हमारा गांव है। श्यामू और गोपाल बच्चों की टोली बना रहे थे। हम छोटे छोटे पौधों की देखभाल करेंगे, जो भी मिट्टी बहने की समस्या होगी हम उसे रोकेंगे। रामू मुस्कुराया, बिल्कुल सही, छोटे बच्चे भी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। यही गांव की असली ताकत है। गांव वाले दिन भर खेतों में लगे रहे। मां पानी और खाना पहुंचाती, लखीराम काका मिट्टी और हल की देखभाल करते, बल्लू साहू पेड़ों की जुताई और नहर किनारे निगरानी करते। मास्टर जी और पंडित हरिदास बच्चों को शिक्षा और आशीर्वाद देते। रात को चौपाल पर सब थके हुए लेकिन खुश थे। रामू ने कहा, आज हमने फसल की देखभाल की और भविष्य के लिए योजना बनाई। यही सही मार्ग है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रात में गांव वाले तालाब के पास इकट्ठा हुए। राधा ने फूलों की माला बनाकर सबको दी। ये हमारी मेहनत और उम्मीद की माला है। पंडित हरिदास ने कहा, जो आज देखा गया वह सिर्फ फसल नहीं, गांव की एकता और साहस की मिसाल है। लखीराम काका ने रामू की ओर देखकर कहा, बेटा, तूने गांव की सोच बदल दी। अब ये सिर्फ हमारी फसल नहीं, हमारी पहचान है। चांदनी रात में खेत और तालाब दोनों ही चमक रहे थे। रामू खड़ा दूर की ओर देख रहा था। उसके मन में गूंज रहा था, फसल बढ़ रही है, लेकिन मेहनत अभी पूरी नहीं हुई। अब हमें हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस से करना होगा। गांव वाले अपने घरों को लौटे, लेकिन दिल में नए उत्साह और योजना की ठोस उम्मीद लिए। पहली हरियाली गांव के खेतों में हरी भरी हो चुकी थी, लेकिन रामू जानता था कि सच्ची परीक्षा अभी बाकी है। खेतों की देखभाल में कोई चूक फसल को बर्बाद कर सकती थी। दिन सुबह सुबह गोपाल खेतों की ओर दौड़ते हुए आया। भैया, हमारे खेतों में कुछ खरपतवार फैल रही हैं और कुछ पौधों के पत्ते पीले पड़ गए हैं। श्यामू भी दौड़ता हुआ बोला, और भैया, कुछ छोटे कीट भी पौधों पर चढ़ गए हैं। अगर इन्हें रोका नहीं तो फसल बिगड़ जाएगी। रामू तुरंत समझ गया, ठीक है, आज हम सभी मिलकर इसे सुलझाएंगे। ये हमारी पहली बड़ी परीक्षा है। चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। लखीराम काका ने कहा, बेटा, ये खतरे हमेशा आते रहेंगे। हमें मिलकर हर पौधे की देखभाल करनी होगी। मैं अपनी तरफ से हर सुबह और शाम निरीक्षण करूंगा। मास्टर जी ने सुझाव दिया, कीटों के लिए नीम का पानी तैयार करें और खरपतवार को हाथ से निकालें। बच्चों और युवाओं की टोली बनाएं। बल्लू साहू ने कहा, मैं और कुछ किसान खेतों के चारों ओर छोटे बड़े बांध बनाएंगे ताकि जानवर फसल को नुकसान न पहुंचाएं। रामू ने सभी को उत्साहित किया, ठीक है, अब हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। फसल हमारी मेहनत और गांव की एकता का प्रतीक है। श्यामू और गोपाल बच्चों की टोली लेकर छोटे पौधों की देखभाल कर रहे थे। राधा और लड़कियां खेतों के किनारे नीम का पानी छिड़क रही थीं और मिट्टी की जुताई कर रही थीं। मां बच्चों और मजदूरों को खाना पानी पहुंचाती रहीं। रामू खेतों में घूमते हुए कहते, हर पौधे की देखभाल करो, ये नन्ही हरियाली कल गांव की खुशहाली होगी। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। लखीराम काका ने देखा कि खरपतवार हट गए हैं और पौधे स्वस्थ हैं। सचमुच बेटा, मेहनत रंग लाई, हमारी फसल अब मजबूत है। बल्लू साहू ने कहा, अब कोई जानवर या कीट इससे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।
गांव की ताकत ने इसे बचाया। रामू मुस्कुराए। सही कहा काका, ये फसल सिर्फ धरती की नहीं, हमारी मेहनत और संगठन की भी है। रात को चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। पंडित हरिदास ने कहा, आज हमने देखा कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। राधा ने कहा, हमारी मेहनत ने पौधों को जीवन दिया, अब हम और ज्यादा सतर्क रहेंगे। श्यामू और गोपाल ने तालियां बजाईं। हम हर दिन अपनी फसल की देखभाल करेंगे। चांदनी रात में खेतों की हरियाली झिलमिला रही थी। रामू दूर खड़ा सोच रहा था, पहली परीक्षा पूरी हो गई, लेकिन भविष्य में और भी चुनौतियां आएंगी। हमें हमेशा सतर्क और एकजुट रहना होगा। गांव वाले अपने घर लौट गए, लेकिन दिल में आत्मविश्वास और मेहनत का नया जज्बा लिए। गांव में लंबे समय के बाद आसमान में बादल मंडराने लगे थे। खेतों की हरियाली अब पूरी तरह दिख रही थी, लेकिन रामू जानता था कि बारिश के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। सुबह सुबह श्यामू और गोपाल खेतों की ओर दौड़े। भैया देखो, बादल घिर आए हैं, श्यामू चिल्लाया। गोपाल ने हाथ उठाकर कहा, और भैया थोड़ी बूंदें भी गिरने लगी हैं। रामू ने आसमान की ओर देखकर कहा, ठीक है, यह फसल के लिए वरदान है, लेकिन सतर्क रहना होगा। ज्यादा पानी भी नुकसान कर सकता है। मां भी पास आई। उन्होंने बच्चों को पकड़ा और कहा, देखो बेटा, ये धरती मां हमें आशीर्वाद दे रही है। फसल अब और मजबूत होगी। चौपाल पर बैठक हुई। लखीराम काका ने कहा, बेटा, बारिश अच्छी है, लेकिन नहरों और बांधों का ध्यान रखना होगा। अगर पानी बहुत तेज बहा तो फसल और खेत खतरे में आ सकते हैं। बल्लू साहू ने अपनी टीम के साथ बांध और नहरों की निगरानी की। रामू, चिंता मत करो, हमारी मेहनत रंग लाएगी, पानी नियंत्रित रहेगा। मास्टर जी ने सुझाव दिया, हम बच्चों और युवाओं को पानी की दिशा बदलने का काम देंगे। सभी सतर्क रहें। बारिश शुरू हो गई। रामू, श्यामू, गोपाल और गांव वाले नहरों के किनारे खड़े होकर पानी की दिशा नियंत्रित कर रहे थे। राधा और लड़कियां खेतों के किनारे, मिट्टी के किनारे मजबूत कर रही थीं। मां ने सबको गर्मा गर्म खाना और चाय पहुंचाई। रामू ने सबको उत्साहित किया, देखो, यह सिर्फ बारिश नहीं, हमारी मेहनत का पुरस्कार है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हर पौधा सुरक्षित रहेगा। बारिश के बीच अचानक नहरों से पानी बाहर निकलने लगा। लखीराम काका ने कुदाल लेकर कहा, बेटा जल्दी, पानी को खेतों से बाहर निकालना होगा। बल्लू साहू और गांव वाले तुरंत आगे बढ़े। श्यामू और गोपाल छोटे गड्ढे खोदकर पानी को नियंत्रित करने लगे। रामू ने अपनी टीम को दिशा दी, हर खेत में पानी को सही तरह से बांटें, पौधों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कुछ घंटों की मेहनत के बाद नहर और खेत नियंत्रित हो गए। पंडित हरिदास ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज हमने देखा कि मेहनत, सतर्कता और एकता के बिना कोई भी प्राकृतिक वरदान नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मिलकर काम करने से हर चुनौती पार हो सकती है। राधा ने खेतों की ओर देखकर कहा, भैया, पौधे अब पूरी तरह सुरक्षित हैं, यह हमारी मेहनत का परिणाम है। रामू मुस्कुराते हुए बोला, सही कहा राधा, यह सिर्फ फसल नहीं, हमारी एकता और मेहनत का प्रतीक है। रात को गांव वाले खेतों के किनारे खड़े होकर बारिश की बूंदों में भीगते पौधों को देख रहे थे। रामू दूर खड़ा सोच रहा था, बारिश ने हमारी मेहनत का फल दिखाया, लेकिन याद रखना, प्राकृतिक चुनौतियां हमेशा रहेंगी। हमें हर समय सतर्क और एकजुट रहना होगा। चांदनी रात में गांव के खेत झिलमिला रहे थे। हर पौधा अब मजबूत और स्वस्थ था और गांव वालों के दिल में नई उम्मीद जगी थी। बारिश के बाद खेतों में हरियाली और भी घनी हो गई थी। नन्हे नन्हे पौधे अब मजबूत और लहलहा रहे थे। गांव वाले हर सुबह उत्साह से खेतों की निगरानी कर रहे थे। अब पहली फसल के समय की तैयारी थी। रामू ने गांव वालों को बुलाया और कहा, भाइयों और बहनों,
हमारी मेहनत रंग लाने लगी है। अब फसल कटाई का समय है, लेकिन याद रखना, इसे सही तरीके से और सावधानी से करना होगा। लखीराम काका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, आज तुम्हारी मेहनत और गांव की एकता का परिणाम देखने को मिलेगा। बल्लू साहू ने घोषणा की, मैं अपने हिस्से की फसल काटने में पूरी मदद करूंगा। सब मिलकर काम करेंगे। मां ने बच्चों को खाना तैयार करने की जिम्मेदारी दी, ताकि सभी मेहनतकश लोग ताकत से काम कर सकें। सुबह होते ही गांव वाले खेतों में जुट गए। श्यामू और गोपाल बच्चों की टोली लेकर छोटे पौधों की देखभाल कर रहे थे। राधा और लड़कियां खेतों के किनारे गीत गा रही थीं। खुशियां आईं, फसल आई, मेहनत रंग लाई। रामू ने देखा कि नन्ही हरियाली अब सोने जैसी दिखाई दे रही थी। देखो भाई लोग, यही हमारी मेहनत का फल है। इसे सुरक्षित तरीके से काटें। गांव वाले मिलकर फसल काट रहे थे। लखीराम काका हल और दांते लेकर काम कर रहे थे। बल्लू साहू बैल और हल संभाल रहे थे। मास्टर जी और पंडित हरिदास बच्चों को सही तरीका दिखा रहे थे। रामू हर खेत में जाकर मदद कर रहे थे। गांव की एकता और मेहनत देखकर बाहर के लोग भी आश्चर्यचकित थे। कुछ घंटे की मेहनत के बाद फसल काटी गई। रामू ने मुस्कुराकर कहा, भाई लोग, ये सिर्फ अनाज नहीं है, यह हमारी मेहनत, धैर्य और एकता का प्रतीक है। राधा ने कहा, अब हम गांव में खुशियां बांट सकते हैं। यह सिर्फ हमारा नहीं, सबका है। गोपाल और श्यामू बच्चों की टोली के साथ कटे हुए अनाज को गांव के हर घर में बांटने लगे। रात को चौपाल पर गांव का पहला उत्सव मनाया गया। पंडित हरिदास ने मंत्र पढ़े और आशीर्वाद दिया। आज यह गांव मेहनत और एकता की मिसाल बना। यह फसल सिर्फ खाना नहीं, गांव की पहचान है। लखीराम काका ने कहा, रामू बेटा, तूने गांव की सोच बदल दी। अब यह फसल हमारी मेहनत और प्रेम का प्रतीक है। बल्लू साहू ने भी हाथ जोड़कर कहा, मैंने आज जाना कि मेहनत और एकता से बड़ी समस्या भी हल की जा सकती है। राधा ने फूलों की माला सबको बांटी। ये हमारी मेहनत और सफलता का प्रतीक है। गांव के बच्चे तालियां बजाते रहे, गीत गाते रहे और पूरी रात खुशियां मनाई गई। चांदनी रात में खेतों की हरियाली और कटे हुए अनाज की खुशबू ने पूरा गांव महका दिया। रामू दूर खड़ा सोच रहा था, पहली फसल ने हमें सिखाया कि मेहनत, धैर्य और एकता के बिना कोई सफलता संभव नहीं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। हमें भविष्य के लिए और योजनाएं बनानी होंगी। गांव वाले अपने घर लौट गए, लेकिन दिल में संतोष और नई उम्मीद के साथ। पहली फसल कटने के बाद गांव में खुशियां लौट आई थीं, लेकिन रामू जानता था कि सिर्फ फसल ही सब कुछ नहीं है। गांव को सशक्त और विकसित बनाने के लिए नई योजनाएं और मेहनत की जरूरत थी। सुबह सुबह रामू और लखीराम काका खेतों के किनारे बैठकर सोच रहे थे, काका, अब हमें सिर्फ फसल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें गांव में तालाब, नहर और पेड़ों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। लखीराम काका ने सर हिलाया, बेटा, सही कहा। हमें नए अवसर तलाशने होंगे ताकि गांव का विकास हो और लोग आत्मनिर्भर बने। चौपाल पर गांव वालों की बैठक हुई। बल्लू साहू ने सुझाव दिया, हम इस बार फसल का हिस्सा बाजार में बेचकर स्कूल और स्वास्थ्य के लिए पैसे बचाएंगे। इससे गांव का हर बच्चा पढ़ सकेगा और बीमारियों से बचा जा सकेगा। मास्टर जी ने बच्चों की पढ़ाई पर जोर दिया। बच्चों को शिक्षा देने से ही गांव का भविष्य मजबूत होगा। मैं सभी बच्चों को सीखने के लिए योजनाएं बनाऊंगा। पंडित हरिदास ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर की कृपा से और मेहनत से यह गांव प्रगति करेगा। हमें एकजुट रहना होगा। श्यामू और गोपाल बच्चों की टोली के साथ गांव के छोटे छोटे कामों में मदद करने लगे। राधा और लड़कियां तालाब किनारे पौधों और पेड़ों की देखभाल करने लगीं। मां ने सबको खाना पानी और प्रेरणा दी। रामू ने उत्साहित होकर कहा, देखो भाई लोग, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी योजना असंभव नहीं है।
लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। गांव के पास की नहर पुरानी और कमजोर थी। लखीराम काका ने कहा, अगर बारिश फिर से तेज हुई तो नहर फट सकती है, हमें इसे मजबूत करना होगा। बल्लू साहू ने सुझाव दिया, हम कच्ची मिट्टी की बजाय मजबूत पत्थरों और ईंटों से नहर का किनारा बनाएंगे। गांव के सभी लोग मदद करें। रामू ने गांव वालों को जिम्मेदारियां बांटी। बच्चे पत्थर और मिट्टी लाएं, महिलाएं पानी और खाना दें, और हम बड़े लोग नहर को मजबूत करें। सब मिलकर करेंगे। सभी गांव वाले दिन भर नहर की मरम्मत और खेतों की देखभाल में लगे रहे। रामू ने योजना बनाई और काम की निगरानी की। लखीराम काका ने बैल और हल का उपयोग किया। बल्लू साहू ने पत्थर और मिट्टी का काम संभाला। श्यामू, गोपाल और बच्चे छोटे काम कर रहे थे। राधा और महिलाएं खाना पानी और पेड़ पौधों की देखभाल कर रही थीं। रात तक नहर मजबूत हो गई और खेत सुरक्षित थे। रात को चौपाल पर गांव वाले बैठे। पंडित हरिदास ने कहा, आज हमने देखा कि मेहनत और योजना से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अब हम तैयार हैं नए अवसरों के लिए। रामू ने मुस्कुराकर कहा, हमारी मेहनत से सिर्फ फसल नहीं, गांव की सोच भी बदल रही है। अब हम शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की ओर बढ़ेंगे। मां ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने गांव के लोगों में नई उम्मीद जगाई है। यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। चांदनी रात में गांव के खेत और नहर दोनों सुरक्षित और मजबूत थे। रामू दूर खड़ा सोच रहा था। पहली फसल और नहर की मरम्मत ने हमें सिखाया कि मेहनत, योजना और एकता ही गांव को सशक्त बनाती है। अब भविष्य के नए अवसरों के लिए तैयार रहना होगा। गांव वाले अपने घर लौट गए, लेकिन दिल में नई उम्मीद और जोश लिए। गांव की पहली फसल और नहर की मरम्मत ने लोगों को आत्मविश्वास दिया था, लेकिन रामू जानता था कि लंबे समय तक टिकाऊ बदलाव लाने के लिए बाहरी मदद भी जरूरी होगी। तभी मास्टर जी ने एक नई खबर सुनाई। चौपाल पर मास्टर जी ने सबको बताया, सरकार ने गांवों के विकास के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसमें तालाब बनवाने, नहर सुधारने और स्कूल की इमारत खड़ी करने के लिए मदद दी जाएगी। अगर हम सब मिलकर आवेदन करें तो हमें भी फायदा मिल सकता है। रामू की आंखों में चमक आ गई। यही तो हमें चाहिए था मास्टर जी। अगर यह योजना हमारे गांव तक पहुंच जाए तो हमारी मुश्किलें आधी हो जाएंगी। बल्लू साहू थोड़े चिंतित थे, पर बेटा, सरकारी अफसर लोग आसानी से मदद नहीं करते। कागजी काम बहुत होता है और कभी कभी रिश्वत भी मांगते हैं। लखीराम काका ने सहमति जताई। हां, हमें सावधान रहना होगा, लेकिन अगर सब एकजुट रहें तो कोई हमें रोक नहीं सकता। राधा ने दृढ़ स्वर में कहा, भाइयों, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें कोशिश करनी ही होगी। यह गांव के बच्चों का भविष्य है। रामू ने सभी पात्रों को जिम्मेदारी बांटी। मास्टर जी आवेदन पत्र और जरूरी कागज तैयार करेंगे। लखीराम काका गांव की पुरानी जमीन और तालाब की जानकारी देंगे। बल्लू साहू बाजार जाकर सामग्री की कीमत और जरूरी हिसाब करेंगे। श्यामू और गोपाल बच्चों के साथ गांव के हर घर से हस्ताक्षर और सहमति लाएंगे। राधा और महिलाएं योजना की जानकारी गांव की औरतों तक पहुंचाएंगी। मां सबको हौसला देंगी और खाना पानी का इंतजाम करेंगी। रामू खुद शहर जाकर अधिकारियों से मिलने की जिम्मेदारी लेता है। अगली सुबह रामू और मास्टर जी शहर के दफ्तर पहुंचे। वहां लंबी कतार थी, लोग परेशान बैठे थे। मास्टर जी ने धीरे से कहा, बेटा, हिम्मत रख, यह आसान नहीं होगा। रामू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मास्टर जी, जब हमने सूखी जमीन को हराकर दिखाया तो यह काम भी कर लेंगे। कुछ देर इंतजार के बाद वे अधिकारी के कमरे में पहुंचे। रामू ने साफ शब्दों में कहा, साहब, हमारा गांव छोटा है, वहां नहर टूटी है, तालाब सूखा है और बच्चों के पास पढ़ने के लिए जगह नहीं है। हमें आपकी योजना की मदद चाहिए। अधिकारी ने पहले संदेह से देखा। तुम्हारा गांव बहुत छोटा है, इतनी मदद मिलना आसान नहीं है।
तभी मास्टर जी ने सारे दस्तावेज और हस्ताक्षर दिखाए। साहब, ये देखिए, गांव का हर आदमी इसके लिए तैयार है। हम मेहनत करेंगे, हमें बस थोड़ी मदद चाहिए। अधिकारी ने कागज देखकर मुस्कुराया। इतनी एकजुटता आजकल कम ही देखने को मिलती है। ठीक है, तुम्हारे गांव को यह योजना मिलेगी। जब रामू और मास्टर जी गांव लौटे तो सबकी आंखों में चमक आ गई। रामू ने घोषणा की, सरकार ने हमें योजना दे दी है। अब हमारे गांव में नया तालाब, मजबूत नहर और बच्चों के लिए पक्की स्कूल की इमारत बनेगी। श्यामू और गोपाल खुशी से नाच उठे। वाह, अब हमारे पास खेलने और पढ़ने दोनों की जगह होगी। राधा ने औरतों के बीच खबर सुनाई, अब हमें पानी की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। हमारी मेहनत रंग लाई। लखीराम काका ने रामू को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये गांव तुझ पर गर्व करता है। रात को चौपाल पर दीपक जलाए गए। पंडित हरिदास ने कहा, आज यह गांव एक नई राह पर है। मेहनत और ईमानदारी ने इसे यहां तक पहुंचाया है। आने वाले दिन और उज्जवल होंगे। मां ने बेटे की ओर देखते हुए कहा, रामू, तेरे पिताजी का सपना पूरा हो रहा है। तूने गांव को नई जिंदगी दी है। आसमान में तारों की छांव के नीचे गांव वाले भविष्य की नई उम्मीदों के साथ सो गए। सरकारी योजना मिलने के बाद गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। सबसे बड़ी योजना थी तालाब का निर्माण, जिससे खेतों को पानी मिलेगा और बारिश पर निर्भरता कम होगी। रामू और गांव के सभी लोग इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। सुबह सुबह रामू, लखीराम काका और बल्लू साहू तालाब के किनारे खड़े योजना बना रहे थे। सबसे पहले हमें पुरानी मिट्टी हटानी होगी और जगह को समतल करना होगा, रामू ने निर्देश दिया। मां बच्चों को लेकर पानी और खाना लेकर आईं, ताकि सब मेहनतकश लोग ताकत से काम कर सकें। श्यामू और गोपाल छोटे बच्चों की टोली लेकर पत्थर और मिट्टी लाने लगे। राधा और औरतें मिट्टी और पौधों के पास खड़ी थीं, ताकि हर काम सही ढंग से हो। मास्टर जी ने बताया, बच्चों, यह सिर्फ तालाब नहीं, यह हमारे गांव के भविष्य की सुरक्षा है। इसे ध्यान से बनाना होगा। निर्माण शुरू हुआ, लेकिन काम आसान नहीं था। मिट्टी भारी थी और पानी तालाब में भर रहा था। पत्थर उठाना बच्चों और महिलाओं के लिए मुश्किल था। लखीराम काका ने मेहनत करते हुए कहा, बेटा, मेहनत का फल बाद में मिलेगा। सब धैर्य से काम करो। बल्लू साहू ने बैल और हल का इस्तेमाल किया। यह काम बिना एकजुटता के नहीं हो सकता। सबको मिलकर करना होगा। रामू लगातार निर्देश दे रहे थे। श्यामू, गोपाल, बच्चों को सही जगह पर पत्थर रखने दो। राधा, महिलाएं मिट्टी और पानी संभालें। सब मिलकर करेंगे। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब का आकार दिखने लगा। रामू ने देखा, भाई लोग, देखो, तालाब अब धीरे धीरे आकार ले रहा है। हमारी मेहनत रंग ला रही है। मां ने सबको खाना पिलाते हुए कहा, बच्चों, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। इसे देखकर खुशी होती है। राधा और लड़कियां छोटे पौधे तालाब के किनारे लगा रही थीं। यह तालाब अब सिर्फ पानी के लिए नहीं, गांव की सुंदरता और जीवन के लिए भी होगा। रात को गांव वाले तालाब के पास खड़े हुए। पंडित हरिदास ने आशीर्वाद दिया। आज यह तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि मेहनत, एकता और ईमानदारी का प्रतीक बन गया है। लखीराम काका ने कहा, बेटा, तूने और गांव वालों ने मिलकर एक नई तस्वीर बनाई है। यह गांव अब हर दृष्टि से मजबूत दिखता है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ तालाब नहीं, हमारी मेहनत और गांव की ताकत का प्रतीक है। अब हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। बल्लू साहू ने कहा, सही कहा बेटा, अब खेतों को पानी की कमी नहीं होगी और बच्चों के लिए स्कूल की भी जगह बनेगी। चांदनी रात में तालाब के पानी में खेत और आसमान दोनों की झिलमिलाहट दिख रही थी। रामू दूर खड़ा सोच रहा था, हमने गांव के लिए सिर्फ तालाब नहीं बनाया, हमने नई उम्मीद और नई ताकत बनाई है। आने वाले समय में और भी काम होंगे, लेकिन अब हम तैयार हैं।
गांव वाले अपने घर लौट गए, लेकिन दिल में गर्व और उत्साह लिए।